श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय। बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद समाया तेरे गुण स्वरूप खोजत भय विस्मय, पर अलखन जाए लखाया, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। वेद अगम कर उल्टे पीछे नित नित कर गाया, खबर न पड़ी बिंद उपज काथे, ताथे नाम निगम धराया, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। असत मंडल में सब कोई भूलिया, पर अखंड किन न बताया, नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के किन न दिखाया, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। सुपन के श्रेष्ठ बरात सुपन का, झूठे साच ढंपाया, असत आपे सो क्यों सत को पीखे, पर इन पर पेड़ न पाया, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। खोजी खोजे बाहिर भीतर, खोजी खोजे बाहिर भीतर, अंतर बैठाया तो शत सुपना का पारखी पीखे, पर सुपना न दिख सके छात, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम शुभम भरमाना, साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार पयाना, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। सतगुरु सोई मिले जब साचा, सिंध बिंद पर जावे, प्रगट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो, तब बिंद अनेक उड़ावे, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। महामत कहे बिंद बैठे ही उड़ाया, पार सागर सुख सिंध, यक्षरातिथ्य खंड घर पाया, ये निध पुरवशन मंद, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बराबर नहीं हो रहा है। आ रहा है लेकिन दीवार पूरी दिख रही है अभी। चलो चलो हो जाने दो, आज कल चलते बांधनी पड़ेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक काम करो, उसको बदली नहीं बदली कर देना। गाँव गई ना को गाँव
લેટ થઈ ગયા છે. આજે બે ગાવ તો છૂટું ગાયું લેટ કરી. हेलो हेलो ठीक बोलो श्री कान्नाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित रे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। तीन स्वरूप की बीतक, जन्म से लेकर सो कहो आगे संयनो, ये चर्चा सब ऊपर, ये चर्चा सब ऊपर। जब भया बरस 11वां, जब भया बरस 11वां, वे पर ब्रह्म अक्षरादि धामधनी लालदास जी के तन के माध्यम से चौथे और पांचवें दिन की लीला की हकीकत यहाँ बयान कर रहे हैं। तीन स्वरूप के, तीन नहीं, तीन जो ऊपर बताया। कलयुग में जगत के अंतिम समय में दो शख्सियत, दो स्वरूप प्रकट होंगे, बुद्ध स्वरूप, बुद्ध अवतार और बुद्ध निष्कलंक कल की अवतार। उसी तरह से कुरान में बताया मैंने, ईसा रुहल्लाह का पुनः आना और इमाम मेहदी का आना, ये दो शख्सियत का प्रकटन कलयुग में या जगत के अंतिम समय में, आखिरत के समय में लिखा था। तो उनकी भी तक अब यहाँ पर विस्तार से बताई जाएगी। कल आपने सुना किस प्रकार परम धाम में कारण बना, संसार में आने का महाकारण, राज जी ने दिल में लिया अपनी आत्माओं को अनेक प्रकार का सुख दो, कारण बना इश्क रबद। सबसे पहले ब्रज में आए, वहां पर सुख भी देखा, दुख भी देखा। कृष्ण जी के साथ में, कृष्ण जी के तन में जो धामधनी विराजमान, उनके साथ प्रेम लीला का भी सुख लिया और जुदाई का भी दुख बहुत हुआ वहां पर। सास ससुर ये ताना मारना और जारे बाछड़ डाल वन पधारे, प्यारे रोवंता दिन जाए, रुद्ध के दिन दिखता था वहां पर। रास लीला में भी बहुत सुख मिला, लेकिन बीच में थोड़ा सा अंतर ध्यान हो गए, सारा सुख फेल। किसी काम का नहीं वैसा सुख जिसमें एक क्षण की भी जुदाई हो। सुख कैसा चाहिए मनुष्य को, जो शाश्वत हो, निरंतर और 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज एक समान, बल्कि ज्यादा, हर पल ज्यादा प्रतीत होना चाहिए। और एक क्षण की जुदाई हो गई, सखी ने कहा ये रासमंडल स्मशान घाट के जैसा लगता है, हवे वाला हो इटलो मांगो, खीण लगा न थइए, जहां हमने विरहनी चालो ते घर। एक क्षण का भी विरह न, जुदाई न वहां चलते हैं। दुनिया आज जो है ब्रजरास के भजन और गीत गाती है, लेकिन वहां पर जो लीला करने वाली गोपियां थी, जो ब्रह्म आत्माएं थी गोपियों के तनों में, उन्होंने कह दिया यहाँ पर हमको रहना नहीं। उसके बाद पश्चात यहाँ पर तीसरा दिन अरब में मोहम्मद साहब के रूप में धामधनी प्रकट हुए, ब्रजराज खेल के आए बराबर श्याम। क्योंकि वो एक आज धार्मिक विद्वेष का वातावरण है और मुसलमानों को देख करके इस्लाम से नफरत हो जाती है, ईसाइयों को देख करके ईसाई धर्म से नफरत हो जाती है। लेकिन वास्तव में इसमें
मोहम्मद साहब और कुरान का दोष नहीं है इसमें, ईसा मसीह का दोष नहीं, इसमें दुनिया ही ऐसी है, सृष्टि के प्रारंभ से ही ऐसी है। शंकर भगवान ने कहा ये दुनिया ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं है। उनको बस रहने खाने का ज्ञान दे दिया, क़यामत का संकेत दे दिया, संकेत दे दिया कि क़यामत का समय सबका न्याय होगा, इमाम मेहदी आएंगे, ईसा फिर से आएंगे, हजरत ईसा और खुदा ताला न्याय के तख्त पर बैठ के सबका न्याय करेगा। न्याय का तख्त क्या है? ईसा इमाम मेहदी का हृदय। न्याय कैसे करेंगे? ज्ञान के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय भी एक न्याय है, और दूसरा कर्म फल के द्वारा उनका न्याय करना, वो एक अलग होता है। तो इसके विषय में गुरु नानक जी ने कहा दोनों का जो कनेक्शन है रास लीला और अरब की लीला, उसका कनेक्शन एक चौपाई में गुरु नानक जी ने कहा, पार जात ले गोपी आया, पार जात गोपी ले आइया, वृंदावन में रमण किया, ले पहले पहने नीले वस्त्र तुर्क पठानी अमल किया। अतः गोपियों को पार वृंदावन में लाए, वृंदावन में रमण किया, ले पहने नीले वस्त्र तुर्क पठानी अमल किया। पठान का कपड़ा पहन लिया नीला, और वहां पर वैसा अब अरब में आया तो उसी तरह से वहां के लोगों को समझाया कि भाई इस तरह से इंसान बनो। जहालत इतनी थी उनको बशारत बोलते हैं ना, बशर करना सिखाया, कैसे खाओ, क्या खाओ, कैसे नहीं खाओ। आज के जो, ये तो मैं नहीं, इस्लाम के जो धर्माचार्य वो भी कहते हैं कि भाई इस्लाम को समझना है तो मुसलमानों को मत देखो। में क्या कहा? ले फुरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल, देखो अरवाहें अर्श की जिन कोई जावे भूल। हमारे वास्ते आए, भले ही उस समय हम अलग तन धारण नहीं किए थे। मोहम्मद कहे मैं हुक्म सब रूहें मुजमाए। मोहम्मद की रूह क्या कहती है कि सब रूहें मेरे अंदर ही थी, क्योंकि देखिए इसका प्रमाण क्या है कि जब मोहम्मद की रूह मेराज में गई, मेराज में मोहम्मद की रूह श्यामा जी जब मेराज में गए तो वहां क्या दिखा? सभी फरामोशी में सखियां बैठी हैं। अब यहाँ पर कहाँ गई वो? वहां से तो सुरता निकल गई, तो यहाँ पर कहाँ जाएंगे? तो वो सभी जो है सुषुप्ति जैसी रूप में श्यामा जी के साथ ही उस अंदर है। मोहम्मद कहे मैं हुक्म सब रूहें मुजमा है, मैं चलिया अर्श मेराज को पर पहुंच सकिया ना है। मैं लाया धनी की इशारती जिन खातिर, मैंने जो कुरान और हदीसों में सांकेतिक वचन लिखे हैं वो जब तक उसका वो रहस्य नहीं खुलेगा तब तक मैं कैसे वापस जा सकता? वापस जाना मतलब परम धाम नहीं जा सकता, शरीर तो छोड़ दिया, अब दोबारा ही दावा द्वार कजाए का आई खोल सी जब कयामत रोशन करके मिल भीले चलती। दोबारा जब आखिरत में फिर से मैं आऊंगा और कयामत के मैंने ही जो वचन लिखा है उसका रहस्य मैं ही खोलूंगा, क्योंकि मैं नजूम कहिया भाइयों वास्ते पीछे कूच किया दुनी से, सो भाइयों आगे नजूम आए खोलो मेरा में। मेरे नजूम है ना संकेतिक वचन, इशारतें, निशानियां, मेरे नजूम में ही खोलूंगा और कोई दूसरा नहीं खोल सकता। मेरे कुछ नजूम ही कोई ना रहिया, मेरा नजूम खुले मुझसे। खासी उम्मत के वास्ते मोहम्मद आए 3 बार। मोहम्मद साहब हमारे लिए ही अरब में आए, हमारे लिए प्रमाण लिखा वहां पर, हमारे लिए रसूल बन गए। वही राज्य महाराज जो ब्रजरास में थे। मोहम्मद शब्द से कई लोग परहेज करना चाहते हैं मोहम्मद साहब से या अरब की जो लीला से, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि कई बार उनका जयकारा लगा भी रहे हो, फिर भी मालूम नहीं है उनको। 10 जयकारा में होता है ना, हुक्म के स्वरूप की जय, ये किसकी बात है? मोहम्मद साहब की तो है। फिर आरती बोलेंगे, पहली आरती ब्रज में वासा, दूसरी आरती रास में आए, तीसरी आरती श्याम सुहाई सुर असुरन धनी सबन मिलाए। तो यहाँ पर जो श्याम सुहाई, श्याम जो है मोहम्मद के लिए कहा गया। ब्रजरास खिल के आए बारंब श्याम। सुर असुरन हिंदू मुस्लिम दोनों को मिलाने के लिए जरूरी था कि मुसलमानों में भी कतीब परंपरा में भी प्रमाण लिखा जाए। तो वाणी में अनेकों प्रमाण है। हो सैया
फरमान ले आए हम आए वतन से वास्ते तुम, इनमें हकीकत है तुम्हारी, देखो हकीकत हमारी, इनमें बातें हैं हमारी, देखो हकीकत तुम्हारी, इनमें हमारी ही बातें हैं, कुरान में, हदीसों में और कतई ग्रंथों में, दूसरा जैसे कि बाइबल आदि में, न्यू टेस्टामेंट में हमारी ही बातें हैं, लेकिन उसको अब आगे समय से जाहिर होगा। अब ये मोहम्मद साहब के गए हुए जब साल 990 मास 9 हुए रसूल को, 990 वर्ष 9 महीना जब व्यतीत हो गया, तब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे। श्यामा जी श्री देवचंद जी के तन में प्रकट होती हैं। देवचंद जी का जन्म होता है संवत 1638 में। माता का नाम क्या है? कुंवर बाई। पिता का नाम मतुर मेहता। ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। सुनना चाहिए। जब भया बरस 11वां तब मन उपजियो विचार। 11 साल का बालक, आज के समय क्या होता बोलो, 11 साल के बच्चे को कितना होश हवास रहता है। हम बोलते हैं जब से होश संभाला है तब से ऐसा देख रहा हूं वैसा देख रहा हूं। होश 11 साल में कभी होश संभाला होता है भाई? तो से कोई भक्त हुए भी हैं तो उनका कारण दूसरा था। ध्रुव का कारण 5 साल में वो भक्ति करने गया, उसका कारण क्या था? उसके पिता राजा थे और उन्होंने उनको गोदी में नहीं बैठाया। उसकी छोटी माँ यानी कि छोटी रानी जो थी उसने उसको डांट के मार के भगा दिया। उसकी माँ ने कहा, जो उसकी एक्चुअल जो बड़ी रानी थी उसकी माँ, उसने कहा ये पिता तुम्हें गोदी में नहीं बिठाते तो कोई बात नहीं, वो सबका मालिक भगवान है, जो 14 लोगों का मालिक विष्णु भगवान तुमको गोदी पे बिठाएंगे, जाओ उनकी भक्ति करो। इस तरह से प्रहलाद का भी आता है, उसकी माँ ने भी उसको प्रेरणा दिया। ठीक है, उस समय जितना भी ज्ञान था, लेकिन धन्य है ऐसी माएं जो बचपन से ही बच्चों को धार्मिक संस्कार देती। पर देवीचंद जी के यहाँ पर थोड़ा धार्मिक संस्कार तो था, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात थी। मैं कौन, कहाँ थे आइयो, कहाँ मेरा भक्तार। ये जो सृष्टि के अनादि प्रश्न है, बहुत ही गहन प्रश्न है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जनों के अंदर भी ऐसा प्रश्न नहीं होता कई बार। देखिए, मोक्ष पाना है अलग बात है, स्वर्ग जाना, वैकुंठ जाना है, निराकार का ध्यान करना एक अलग बात है, लेकिन मैं कौन हूं, ये बात न प्रहलाद के अंदर आई थी न ध्रुव के अंदर आई थी। मैं कौन? मैं देवचंद्र नहीं हूं। ये मैं शरीर का जो हमारा नाम रख दिया गया, सुशांत, जो भी नाम रखा गया जिसका भी, ये नाम तो इस जन्म में इस शरीर का रख दिया। हर जन्म में अलग अलग शरीर, अलग अलग नाम होता है। श्रीमद् भागवत में एक अमरदास नाम के भक्त का वर्णन आता है। तो पूछते हैं अपनी माँ से, माता जब तुम्हारी शादी हुई थी तब मैं कहाँ था? सोचिए, बच्चे आज भी कभी होता है, देखिए आजकल सीडी बना लेते हैं, शादी का फोटो रहता है, तो बच्चे से पूछेंगे बेटा तू कहाँ था शादी के समय, या खुद पूछेगा मैं शादी के समय कहाँ था? माता कहती बेटा उस समय तो तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था। शादी के समय तो जन्म ही नहीं हुआ था। तो बच्चा क्या कहता है, इतने से नहीं, और प्रश्न है आगे, जब तक भले तेरी कोख से मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं तो रहा होगा ना बेबी। लोग सोचते कि मैं शरीर और मेरी आत्मा, उल्टा सोचते हैं। मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर, मैं आत्मा और मेरा शरीर। गाड़ी मेरी होती कि मैं गाड़ी होता? गाड़ी मेरी और मैं उसका मालिक हूं, मैं ड्राइवर हूं या जो भी, तो मैं गाड़ी नहीं हूं। इसी तरह से मैं शरीर नहीं हूं। सृष्टि का अनादि प्रश्न जो बड़े गहन स्तर के योगी हुए हैं, ऋषि मुनि हुए, उनके हृदय में से जिज्ञासा हुई है। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में इस विषय में अनादि प्रश्न कहा है। को नाम बंध कथमेश आगत कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्ष है। को नाम बंध, बंधन क्या है? सब बोलेंगे भवसागर में फंसे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से भवसागर से पार होना है। अरे फंसे कैसे, पहले ये तो बताओ, हम कौन है, कहां से आए हैं, ये तो पहले विचार करो।
फंसे हैं, बहुत से पार पाना है, लेकिन फंसे कैसे ये कोई विचार नहीं करता। जब तक फंसे कैसे नहीं मालूम चलेगा तब पार कैसे होंगे। कबीर जी ने प्रश्न किया, ब्रह्मा विष्णु महेश ना होता, मूल ना होती माया, कहे कबीर तब कोई बताओ जीव कहां से आया। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी उत्पन्न नहीं हुए थे, जब मोह तत्व माया का जो मूल भी नहीं उत्पन्न हुआ था, मोह सागर नींद भी उत्पन्न नहीं हुआ था, तब हम कहां थे। क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, हम तो जीव हैं, या हम आत्मा हैं, हम चेतना हैं, या कई लोग बोलेंगे हम ब्रह्मास्मि भी बोल देंगे, मैं ही परमात्मा हूं। असल तुम ही परमात्मा हो, या तुम आत्मा, या तुम चेतना हो, या तुम जीव, जो भी हो। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश और सृष्टि का प्रारंभ होता मोह सागर से, मोह सागर की उत्पत्ति हुई, फिर आदि नारायण, और उससे फिर ब्रह्मा विष्णु महेश 14 लोक की उत्पत्ति हुई है। मोह तत्व उपजो है सोई, जो उपजो सो तो रहियो ना। जो उत्पन्न हुआ है वो कभी न कभी नष्ट होगा, और परमात्मा कभी उत्पन्न या पैदा नहीं होता है और कभी नष्ट भी नहीं होता है। न परमात्मा किसी का ध्यान करता है, जो जन्म लेता है, जो मरता है, जो किसी का ध्यान करता है, तो वो परमात्मा हो सकता नहीं। इसलिए कहा ना, को नाम बंधन है कथमेश आगत, कहां से ये बंधन आया, कथम प्रतिष्ठा से इसकी स्थिति क्या है, इसकी मजबूती क्या है। आज हम देखते हैं चाइना पाकिस्तान जो भी देश से दुश्मनी होता है, तो हमको देखना पड़ता है ये कितना शक्तिशाली देश है, इसके पास क्या क्या हथियार हैं, इनकी रणनीति क्या है। माया को भी जानना जरूरी। माया का स्वरूप का पहचान भी ब्रह्म ज्ञान का अंतर्गत होता है। कोसावनात्मा परमः आत्मा तयोर विवेक कथमे तदुच्यता। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, अनात्मा क्या। सब चीजें ये अनादि प्रश्न, सृष्टि के अनादि प्रश्न, जो सृष्टि के प्रारंभ से ही खोज का विषय है, और हर सृष्टि में ये खोज का विषय रहता, लेकिन खोज पची हारे। अब यहाँ पर शुरू होता श्री देवचंद जी की खोज। तब क्या करेंगे, तो 11 साल के बच्चे, और कौन सा गांव, उमरकोट। वहां पर क्या था कि जल कसनी देखकर काहू ना वन होए। पानी की समस्या, ऐसा देश जहां पर खाने पीने की समस्या हो, ज्यादा भेंट दक्षिणा नहीं मिलेगा, ज्यादा इंटीरियर एरिया होगा, तो वहां पर ज्यादातर प्रचारक नहीं जाएंगे। फिर कौन झमेला करे, पानी तो चाहिए कम से कम। तो वहां पर ज्यादा साधु संत तो नहीं आते थे, लेकिन वहां के स्थानीय जो बुजुर्ग लोग थे उनसे पूछा देवचंद जी ने, पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर। सबसे पूछते हैं कि परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। अब बताइए, आज भी हम किसी से पूछेंगे जिसने ना भागवत पढ़ा, ना वेद पढ़ा, ना गीता पढ़ा, ना कुरान पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसने एक बात तो बोल ही सकते हैं, वो तो सब जगह है, कण कण में, अंदर है बाहर है, सबके अंदर है, कण कण। इसके बोलने के लिए कोई ज्ञान की जरूरत है, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। हो गया भाई चीज, कोई कहे घट घट व्यापक संसार। तब देवचंद जी सोचते हैं, जब कण कण में है वो, मेरे अंदर भी है बाहर भी है, तो फिर चिंता की क्या बात, वो तो मेरे नजदीक ही है। लेकिन अब उनको प्रकट करना, साक्षात्कार करना है ना, तो क्या किया, वो शुरू करते हैं। वहां पर एक मंदिर था, पिंगल श्याम बोलते, पिंगले ने टेढ़ा, बाके बोलते ना, बाके बिहारी कृष्ण का मंदिर था। आगे यहाँ भी आज थे दही प्रदक्षिणा, वहां पर प्रदक्षिणा परिक्रमा देते हैं। सुबह 3 बजे से 6 बजे तक नियम बना लेते हैं, प्रतिदिन सुबह उठते हैं। और गांव में आजकल जैसे सुविधा 300-400 साल पहले थोड़ी होती थी। पानी भरने के लिए या तो कुएं में जाना पड़ेगा, या तो नदी में जाना पड़ेगा, नित्य क्रिया के लिए मैदान में जाना पड़ेगा। और 3 बजे अंधेरे में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सारा काम करते थे श्री देवचंद जी। 3 से 6 बजे तक परिक्रमा देते हुए कठिन साधना करते थे। 11 साल का बच्चा, 3 घंटा 11 साल के बच्चे के लिए कम नहीं है। आज जो देखेंगे सारे 6 भी कम पड़ता है, 8-9। और ज्यादा बड़े शहरों में बॉम्बे तरफ जाओ तो उनका तो रात में दिन होता है और दिन में रात होता है।
रात के 3-3, 4-4 बजे तक काम करते हैं और सुबह में 11-12 बजे उठते हैं। जब तक है जान तब तक है काम, जब तक एकदम थक के चूर नहीं हो जाएंगे तब तक काम करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सही सिस्टम क्या है? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी लाइफ। जल्दी सोना जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ बनाता, शक्तिशाली बनाता, समृद्ध बनाता, धनवान बनाता। स्वास्थ्य बढ़ता है। देरी से सोने से, देरी उठने से स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है। आजकल इम्यूनिटी की बात चलती है ना आजकल बहुत। रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होगी कि देरी से सोएंगे देरी से उठेंगे। और बेचारे इनका चौकीदार लोग को नाइट शिफ्ट लग जाए तो हो गया, तो इम्यूनिटी का छुट्टी हो जाता है। मैंने भी कभी कभी किया था नाइट शिफ्ट, वो जमाना था, हालत खराब हो जाती थी बिल्कुल। दिन का 10 घंटा और रात का 5 घंटा में 5 घंटा भारी पड़ेगा। तो लेकिन इसमें क्या है कि जल्दी सो जाओ, 9 बजे सो जाओ शाम को। राज जी भी परमधाम में देखो 9 बजे सो जाते हैं लीला रूप में। आज भी देखो हॉस्पिटल में जो सही सिस्टम है, 6 बजे खाना खाना और 9 बजे सो जाना। 3 घंटा खाने और सोने में अंतर होना चाहिए। अब तो 9 बजे 10 बजे खाएंगे तो कब सोएंगे? तो ये चलो। और दूसरा एक तड़प थी, तड़प। आपको बोलेंगे नींद नहीं खुलता है, नींद नहीं खुलता बोलते ना। देखो मैं भी पहले जब मैं शुरुआत में स्कूल और कॉलेज में था, मैं मेरे रूम पार्टनर्स थे, वो लोग 1 बजे सोते थे, रात के 1 बजे पढ़ते रहेंगे और 1 बजे सोते थे। और मैं 9 बजे सो करके बोलता था जब सोओगे तो मेरे को उठा देना तो वो जब सोते थे 1-1:30 बजे मुझे उठा देती थी। वो सोते थे मैं उठ जाता, उल्टा चलता था। तो ये सुबह का समय फ्रेश, ध्यान के लिए, भक्ति के लिए हो, चाहे स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए, सुबह का समय सर्वोत्तम होता है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो उस समय इतना कष्ट उठाते थे, डेली परिक्रमा करते करते 4 साल बीत गया, 11 से 15 साल हो गया। वहां पर ज्ञान देने वाला तो कोई था ही नहीं, एक प्रकार से ब्लाइंडली इशारा कर रहे थे, अंधभक्ति बोलते हैं ना, परिक्रमा दिए जा रहे थे। और उसका रिजल्ट बिना ज्ञान के आपका जप व्यर्थ है, तप व्यर्थ है, साधना व्यर्थ है, ध्यान भक्ति जो भी करोगे सब व्यर्थ है। करी अनेको बंदगी इसके लिया कई जन, तिनका हूं न नजीक सो इत मिलिया सबन। मीराबाई सूरदास जैसे प्रेम भी उत्पन्न कर लो तो भी वो तो 14 लोक में ही रहे। ज्ञान नहीं होने से बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जन भी निराकार से आगे का ध्यान नहीं कर सके। इसलिए ध्यान के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ये तो परिक्रमा कर रहे थे, 4 साल तक उन्होंने अनुभव किया कि इस तरह से न मुझे कुछ अनुभव हो रहा है, न कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये तो मेरा समय व्यर्थ चला जाएगा, सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये भी राज्य की प्रेरणा से अंदर विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे ज्ञान सत्संग की तरफ आगे जाना चाहिए। सत्य ज्ञान, आत्मज्ञान बोलो चाहे ब्रह्म ज्ञान बोलो, ब्रह्म ज्ञान की खोज करना चाहिए। किसी गुरु सदगुरु की खोज करके ज्ञान प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। इसी बीच एक बार मत्तु मेहता, क्योंकि बहुत बड़े व्यापारी थे, वहां से कच्छ देश आते थे बीच बीच में, और यहाँ से घोड़े ऊंट खरीद के ले जाते थे, वहां जाकर के बेचते थे। क्योंकि घोड़ा ऊंट जो है पुराने जमाने में मोटरसाइकिल और जीप तो होते नहीं थे। जो भी धनवान व्यक्ति है, सामर्थ्यवान व्यक्ति, तो वो वाहन आने जाने के लिए क्या खरीदता था, या तो घोड़ा खरीद लेगा या तो ऊंट खरीद लेगा। अब तो हीरो होंडा के शोरूम होते, उस समय घोड़े और ऊंट के शोरूम हुआ करते। देखो ये उच्च कोटि का घोड़ा है, ये हाई क्वालिटी का ऊंट है, इसका कीमत इतना, इस ऊंट का ज्यादा कीमत, इस घोड़े का ज्यादा कीमत। तो उनके साथ एक बार, अब देवचंद्र जी भी 15-16 साल के बीच में थे, लेकिन बेटा बड़ा हो रहा है, इनको भी थोड़ा थोड़ा व्यापार सिखाते हैं करके मत्तु मेहता ले गए। वहां पर क्या देखा, कच्छ देश में जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर मंदिर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आश्रम, इधर कथा हो रहा, वहां पर कथा हो रहा, जगह जगह कथा सत्संग हो रहा। गुजरात की धरती वैसे भी आज भी देखिए, जितना धर्म गुजरात में फूलता फलता है, भले ज्ञान सहित हो या बिना ज्ञान के अंधभक्ति हो, लेकिन धर्म कोई भी संप्रदाय गुजरात में सबसे ज्यादा फूलता फलता, क्योंकि यहाँ की धरती पवित्र है और यहाँ के लोग बहुत ही श्रद्धावान। तो अब
वो तो आए थे व्यापार के लिए, व्यापार घोड़ा खरीदा और वापस चल दिए। देवचंद जी रुकना तो चाहते थे, लेकिन बुद्धाजी थोड़ी रुकने देने वाले, और वापस ले आए। मन में विचार, मुझे कुछ करना होगा, किसी भी तरीके से कच्छ जाना होगा। सोचिए, कुरान में लिखा है, जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकलता है ना, एक एक कदम में साल भर नमाज पढ़ने का फल मिलता है। हिंदू ग्रंथों में भी कहा, संत मिलन को जाइए तज माया मोह अभिमान, जो जो पग आगे दे रहे, कोटिन यज्ञ समानी के पग में कोटिन यज्ञ के बराबर होता है। लेकिन आत्मकल्याण की तरफ होना चाहिए, सच्ची तरफ के साथ में। टाइम पास के हिसाब से किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। हम देख रहे हैं ऑनलाइन का जमाना है, बहुत सारे श्रोतागण, संख्या तो दिखने में बहुत दिखती है, लेकिन बहुत सारे श्रोतागण ऐसे होते हैं कि चलो 5 मिनट बीच में ऑन किया, देख लिया, कोई आधा घंटा ऑन करके देखे फिर चले गए, कोई घूमते फिरते देखे चले गए। इस तरह से किसी को भी लाभ नहीं होने वाला। सुंदर साथी, जिसका भी सुनो, चाहे सामने बैठो चाहे ऑनलाइन में बैठो, नियम पूर्वक और तर्क के साथ ज्ञान सुनना पड़ता है, सच्चे दिल से उसका विचार करना पड़ता है, मनन चिंतन और आत्मसात करना पड़ता है। तो अब देवचंद जी सोचते मैं कैसे भी करके अब कच्छ जाऊंगा ही जाऊंगा। पिता तो मुझे ले जाने वाले नहीं, लेकिन ये मनुष्य तन मुझे बार बार मिलने वाला नहीं है। फिर बोलेंगे तो फिर क्या हम भी घर छोड़ के भाग जाएं? आजकल के बच्चों को और उनके माता पिता को ये बहुत चिंता होता है। उनके लिए एक छोटा सा दृष्टांत। एक बार एक गृहस्थ था, अपने गुरु के पास में डेली नित्य प्रति कथा सुनने जाता था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। 12 साल तक डेली प्रतिदिन कथा सुनने जाता था, डेली कथा चर्चा सुनता था, फिर अपने काम पे चला जाता था। एक भी दिन छुट्टी नहीं किया 12 साल तक। यहाँ तो हम 30 दिन में भी 30 बार छुट्टी मारे, 12 साल तक एक बार भी छुट्टी नहीं मारा। लेकिन फर्ज बंदगी बोलते ना, औपचारिकता, प्रवाही भक्ति। क्या हुआ, 12 साल के बाद में एक दिन किसी कारण से उनको परदेश जाना पड़ रहा था। लेकिन मेरा 12 साल का नियम भंग हो जाएगा। 12 साल से मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं मारा, उसका फल मेरा खत्म हो जाएगा, एक दिन छुट्टी मार दूंगा। हे गुरुजी, मैं क्या करूं कि मेरा काम भी हो जाए और मेरा नियम भी ना टूटे। तो गुरुजी कहते हैं, बोले अब ये तो जाएगा तो नियम तो टूटना ही है, लेकिन अब इसका दिल रखने के लिए कोई तरीका बता देता हूं। नियम तो टूटता ही है, बाहर जाएगा तो, लेकिन दिल बहलाने के लिए नियम बता दिया। ऐसा करना, एक दिन अपने बदले अपने बेटे को भेज देना। एक दिन कथा सुनने अपने बदले अपने बेटे को भेज देना। और ज्यादा चिंता में, अब क्या टेंशन, कहीं मेरा बेटा आपकी कथा सुन करके बाबा ना बन जाए। बोले आप तो हमेशा कहते हो कि जो सत्य तो कहना पड़ेगा, वाणी में लिखा है, हवे पहला मौजल नहीं कहूंगा तेता दुख रूपी दिन रात। सभी ग्रंथों में कहा है कि भाव सागर है, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने से फिर सारा दुख खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है तो यही बात कहना पड़ेगा ना। जो हम सांसारिक सुखों की तरफ भाग रहे हैं तो भी बोलना तो पड़ेगा कि जिस सुखों की तरफ, भौतिक सुखों की तुम भाग रहे हो, उसका परिणाम रोग दुख अशांति ही है, वो तो कहना ही पड़ेगा। तो वो क्या कहता है, गृहस्थ था ना, अपने गुरु जी से कहता है कहीं मेरा बेटा आपकी कथा सुनकर के बाबा ना बन जाए। तो गुरु जी कहते हैं तुमको 12 साल हो गया सुनते सुनते, तुम बाबा नहीं बने तो एक दिन में तुम्हारा बेटा कहां से बाबा बन जाएगा। तो देखो, अंकुर की बात है, पूर्व संस्कार की बात है, कोई ऐसे अचानक से काम नहीं होता। एक तो देवापी का जीव इतना साधना किया, ऊपर से परम धाम की श्यामा जी की आत्मा, तो मन में निश्चित कर लेते मेरे को जाना ही है। हालांकि माता पिता को कोई चिंता या दुख नहीं थी, ऐसा परेशानी में छोड़ करके नहीं जा रहे थे, अपना स्थिर थे,
आत्मनिर्भर थे, बोले कि आत्म कल्याण। देखिए दो रास्ता है, दो रूट है। एक रूट है ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम। एक रूट ही है। संन्यास आश्रम में जाकर के परमात्मा के ध्यान करना है ना। तो संन्यास आश्रम की तैयारी भी गृहस्थ ब्रह्मचर्य से शुरू कर देते हैं। संन्यास आश्रम की तैयारी ब्रह्मचर्य आश्रम से शुरू होती है। पहले समय में गुरुकुल में जाते थे, बच्चे हो चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, सबके बच्चे, राजा महाराजा के बच्चे भी पढ़ने के लिए गुरुकुल, जंगल में होता था गुरुकुल। गुरुकुल आप जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं हुआ करते थे, वहां पर कुटिया होती थी, और कुटिया का भी उंगली के लोग का सब गोबर लिपना पड़ता था, गाय की सेवा करनी पड़ती थी, जंगल से लकड़ी लाना पड़ता था। राजा के बच्चों को भी, कृष्ण सुदामा का प्रसंग मालूम है, जंगल गए थे लकड़ी बीनने, तो वहां पर क्या हुआ था। तो उससे क्या था, संयम पूर्वक, सदाचार पूर्वक, संयम पूर्वक भोग विलास में लिप्त नहीं होना। 1 साल से 25 साल तक केवल ज्ञान अर्जन करना, शारीरिक शक्ति बढ़ाना है, मानसिक शक्ति बढ़ाना है। और यदि हम 1 से 25 के बीच ही भोग विलास में सुविधाओं में लग गए तो मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति का हाँस होना शुरू हो जाता है। शारीरिक शक्ति कमजोर हो जाती, 25 साल तक ही 25 बीमारियां आ जाती। आज के समय में देख रहे हैं ना, इम्यूनिटी कमजोर, इसलिए तो नई नई बीमारियां आ रही। फिर 25 से 50 साल तक भी संयमित गृहस्थ आश्रम में डूब नहीं जाना है माया में। तेन त्यक्तेन वंदित, त्याग पूर्वक संयम पूर्वक सुख का उपभोग करना, कम से कम, मिनिमम। कम देखो ज्यादा समझो। तो क्या 50 साल के बच्चे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। रोग ग्रस्त और जीर्ण शरीर होकर के वानप्रस्थ और संन्यास में कहा जाएंगे। अब दूसरा रूट क्या होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम। जैसे सुखदेव जी ऐसे बहुत ज्यादा विरक्त हो, वैराग्य हो, तब वैसा होता है। तो दोनों तरह के रूट, रास्ते संसार में पाए गए हैं। तो अब देवचंद जी के मन में विचार हुआ, मैं कच्छ कैसे भी जाऊं, कैसे भी जाना है मुझको। तो वहां कई लोगों से पूछा कैसे जा सकते हैं, क्या तरीका है। बोले अकेले तो जाना संभव नहीं है, बहुत लंबा रेगिस्तान है। तब उनको पता चला वहां पर जो मारवाड़ देश का राजा था, उसका वजीर खांडा दिवाने के लिए कच्छ देश जाने वाला। खांडा ही ना तलवार, गुजराती में तलवार को बोलते हैं खांडा। तो वो कच्छ देश तलवार लेके जाना, क्यों? बीच में लंबा रेगिस्तान है, वहां पर चोर लुटेरों का बड़ा आतंक, रेगिस्तानी लुटेरों का। तो राजकुमार स्वयं यदि शादी करने के लिए जाएगा तो राजकुमार की जान को खतरा रहता है। इसलिए क्या करते थे, तलवार, राजकुमार के प्रतीक के रूप में तलवार को ले जाते थे। तलवार के साथ लड़की राजकुमारी का विवाह करके फिर वापस ले आते थे। इसको बोलते खांडा विवाह। तो वहां पता चला कि 200 सवार घोड़े और ऊंट मिलाकर के 200 सवार और एक रथ जाने वाला है। घर में खटपट रहे, मन में रहे बैराग। घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में किसी से मतलब नहीं, खटपट रहता है। नहीं, मुझे नहीं खेलना, मेरे को नहीं खाना, मेरे को नहीं घूमना। बोले बेटा तेरे तो खेलने की उम्र है, घूमने फिरने की उम्र, मौज मस्ती करने की उम्र, वहां ध्यान लगता नहीं है। आज के बच्चों को लगा दो पोगो टीवी, कार्टून नेटवर्क, दिन भर लगे रहेंगे मूवीज में। बड़े लोग, बच्चे लोग कार्टून में, लेकिन इसमें दिल नहीं लगता है। देवचंद्र के एक बच्चा ही है ना, अभी 15 साल का, थोड़ी कोई ज्यादा हो गए, 15-16 साल हो गए। किसी से दिल लगता है नहीं है, बस एक एक चित्त लगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, सबका मालिक परमात्मा कौन है। तब वो जाते हैं वजीर से मिलने के लिए। वजीर से मिलते हैं, कहते हैं आप, मैंने सुना है कि आप कच्छ जाने वाले हो, खांडा विवाह करने के लिए, बात सत्य है क्या? हाँ बिल्कुल, हम सत्य है, हम जाने वाले हैं। तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आपके साथ में जाऊंगा कच्छ। अच्छा ठीक है, चलना, लेकिन तुम्हारे पास साधन क्या है सवारी का? सवारी का साधन क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पिता के पास तो है ना? नहीं, पिता से मैं नहीं ले सकता हूं, वो तो बेचने के लिए ऐसा सब बहाना कर देते हैं।
बोले देखो तुम्हारे पास सवारी नहीं है तो तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, क्योंकि हम सब तो घोड़े में रहेंगे, ऊंट में रहेंगे, रथ में रहेंगे, और तुम पैदल कैसे आओगे हमारे साथ? घोड़े के पीछा थोड़ी कर सकते, तुम 15 साल के किशोर हो, 16 साल लगभग हो रहा था, 15-16 के बीच में। तो देवचंद जी बार बार विनती करते मुझे कृपा करके ले जाओ, लेकिन वजीर मानता नहीं, मैं तुमको नहीं ले जा सकता, चलो यहाँ से जाओ, रास्ते में तुमको कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम पीछे छूट गए तो हम तुम्हारे लिए थोड़ी रुक सकते हैं। रास्ते में चोर लुटेरे भी होते हैं, उसके लिए हमको जल्दी से आगे जाना होता, धीरे धीरे चलेंगे तो चोर लुटेरे आ जाएंगे। देवचंद जी सोचते हैं जब मुझे अपने पैरों पर ही जाना है, पैदल ही जाना है, और इनके पीछे पीछे जाना है, तो इनसे पूछने की क्या जरूरत है? अपने पैरों पर ही पैदल ही तो जाना है ना, तो उसके लिए इनसे पूछने की क्या जरूरत है? वापस आकर के तैयारी करने लगते हैं, यात्रा की तैयारी। घरों जाके साथ को राह की लेने लगे, थारी कटोरा लोहड़ा और लोटा जल के सब सामान लेने लगे। थाली कटोरी और लोहे का जो बर्तन होता है उसको, लोहे का तवा या लोहे की कढ़ाई, और लोटा जल के पानी के लिए, पीने के लिए लोटा। ये बात जो है पुराने जमाने में लोटा का ज्यादा प्रचलन होता था पानी पीने की। आज भी कहावत है, वैद्य लोग का यही निर्देश होता है कि गिलास में पानी पीने से अच्छा है लोटे में पानी पीने से, वो ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि लोटे से पानी पीने से रफ्तार कम रहती है, धीरे धीरे पानी पीते। गिलास में एक साथ पूरा डाल दो, पानी हमेशा धीरे धीरे पीना चाहिए। तो एक नीमचा कमर को और कपड़े पहनन के, नीमचा यानी कटारी समझो, या छोटा तलवार जैसा था, और कपड़े 1-2 जोड़ी रख लिया पहनने के लिए। बोकुचा बांध तैयार भाई, खर्ची बांधी दिन में, रास्ते में खर्चे का थोड़ा पैसा रख लिया। इस प्रकार गठरी बांध करके तैयार कर ली। ले प्रसाद पौड़ रहे, पिछला दिन रहा घड़ी 4, शाम को 4:30 बजे, 4 घड़ी ने 1.5 घंटा बाकी है दिन पूरा होने। 4:30 बजे दोपहर को खाना खा करके विश्राम करते हैं, शाम को जाना है करके। लेकिन 4:30 बजे जैसे ही बारात की आवाज सुनाई दी, बैंड बाजा, बारात निकल रहा था, बोले बारात निकल रही, चलो जल्दी निकलना कर, चलो मतलब अब निकलना है जल्दी से। जैसे निकल सामान उठाते हैं और निकलने के लिए देखते हैं तो दरवाजे पर माता पिता दोनों ही खड़े। गठरी लेके जाऊंगा तो पूछेंगे गठरी में क्या रखा है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? फिर तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, ये तो पकड़ लेंगे, मेरे को जाने नहीं देंगे किसी भी हालत में। कोई थोड़ी पूछ के जा रहे थे, घर से भाग के जा रहे थे। तब इंतजार करना पड़ेगा, बोले ये इसी दरवाजे से हटेंगे तभी जा सकूंगा। अब इंतजार करते करते क्या हो गया, थोड़ी देरी हो गई। माता पिता दरवाजे से जैसे ही हटे माता पिता, तुरंत घर से भाग के निकले, तब तक बारात निकल चुकी। दौड़ते दौड़ते जाते हैं, देखते हैं जैसे दूर से घोड़े और ऊंट दौड़ते हैं ना, तो उसमें रेती उछलती है रेगिस्तान में। रेती का ढेर जो हवा में उछलते हुए दिखाई दे रहा है। वो जा रहे हैं दूर से और पीछे दौड़ने लगते मेरे को कैसे भी करके उनको पकड़ना है, कैसे भी करके जाना है। इसके बाद फिर मौका पता नहीं कब मिले, देवचंद जी दौड़ने लगते हैं उनके पीछे पीछे। अब पकड़ में आएंगे बताओ घोड़े में, और ये पैदल थोड़े दूर तक वो धूल भी दिख, रेती के कण दिख भी रहे थे हवा में उड़ते हुए, अब वो भी दिखना बंद हो गए। दौड़ते दौड़ते बीच में फंस गए। और वो रेगिस्तान और समुद्र ऐसा ही होता, समुद्र के बीच में होता आपको दिशा पता चलेगा नहीं, उसी तरह से रेगिस्तान के बीच में फंस जाओ, पता ही नहीं चलेगा मैं कहां से आया था, वो भी नहीं पता चलेगा। पीछे बोलेंगे कि पेड़ था, ऐसा हो तो पता भी चल जाए, लेकिन रेगिस्तान में रेती ही रेती। बोलेंगे यह रेती का टीला था, तो वहां तो हवा ऐसी चलती है, एक टीला उठा करके रेती पूरा का पूरा दूसरी तरफ चला जाता है। अब आगे का भी रास्ता नहीं मालूम, पीछे का भी रास्ता नहीं मालूम। अभी वह बालक मन दहशत, पेट में उठा दर्द। अब दौड़ते दौड़ते पेट में दर्द भी उठ गया था और मन में डर भी उत्पन्न हो रहा था, मैं कहां फंस गया।
न पीछे जा सकता हूँ न आगे जा सकता हूँ, और रेगिस्तान में तो लुटेरे भी बहुत होते हैं। पेट में दर्द भी है, मन में दहशत भी है। यूं करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज की। बच्चे को मालूम नहीं है कि मैं कहाँ गिर सकता हूँ, कहाँ चोट लग सकती है। माँ की नजर लगी हुई है पूरा। मेरा बच्चा खेल रहा है, पूरी आवाज सुनते रहेंगे, जरा सी रोने की पहली आवाज में सुन लेगी मेरा बच्चा रो रहा है। 4 बच्चे ना, मेरा बच्चा रो रहा है तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं। नजर से ना काढ़ी मुझे, ध्यान धनी हर पल नजर में रखे हुए हैं। और सुंदर साथ जी, आप ध्यान से देखोगे समस्त सुंदर साथ के जीवन में ऐसी घटनाएं मिलेंगी कि राज्य कब आ जाते हैं मदद करने और पता ही न चलता है। सबके जीवन में से 2500 अनुभव होंगे। धामधनी ने कई बार कई प्रकार के रूप धारण करके मदद किया, लेकिन तुरंत पता नहीं चलता है। जब तक सामने होता है तो जुदा होता है, वही चला जाता है तो खुदा हो जाता है। जो सामने होता है उसका वैल्यू पता चलता है नहीं है। और वो शख्स कैसा था? अच्छा लंबा तगड़ा था, उसको किसी जगह लिखा सिपाही भेष, पठान भेष, और एक जगह लिखा बीच मोहम्मद दिया दीदा, जो मोहम्मद साहब भी पठान ही थे। अरब का स्वरूप होता है वैसा स्वरूप तो देखेंगे। ये भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, कमर में कटारी भी है तलवार भी है, और वो सिपाही है कि लुटेरा है क्या पता चलेगा ऐसे में। पठान को यूनिफॉर्म तो था नहीं। मोह दाढ़ी हाथ बर्छी ऐसो भेष लियावन हर, कटारी भी है तलवार भी और भाला भी बर्छी। अब देवचंद जी सोचते हैं अब तो गया आगे, इसका डर था वही चोर लुटेरा है जरूर कोई ना कोई, और निश्चित रूप से ये मुझे अब जान से मार देगा और मेरा सारा सामान लूट लेगा। सामान वैसे भी कोई बहुत ज्यादा तो था नहीं, पर चोर लोग का कोई धर्म थोड़ी होता है, उनका तो काम ही पॉलिसी यही है, बगैर मेहनत के हम नहीं लेते हैं करके, मार नहीं लेंगे बोले, बिना मारे नहीं लेंगे। तो जैसे डरने लगे देवचंद, डर के मारे दहशत के मारे मुख से आवाज नहीं निकल रही। कमर में छोटी सी तलवार रखे हैं। राम जी सोचते हैं कि कहीं हड़बड़ाहट में तलवार में उल्टा न चलाने लगे, उल्टा सीधा। धामधनी स्वयं जो है पठान के भेष में दर्शन दिए तो वो शख्स कहता है, अभी देवचंद जी को मालूम नहीं कौन है वो शख्स, क्या कहता है, ए लड़के तुरंत अपना तलवार मुझे दो। क्या बोले, लड़ने की तो हिम्मत है नहीं, 16 साल की जैसी लगभग अवस्था है। तुरंत तलवार निकाल के, हाँ ले लो लो लो, तुरंत दे दिया। अपना गठरी भी मुझे दे। तलवार भी ले लिया, गठरी भी ले लिया। अब बचा क्या, अब तो जान से मारे गई, क्योंकि वैसे ही चोर लुटेरा लग ही रहा था। तो चोर लुटेरे क्या करते हैं, अपना सारा सामान मांगते हैं। ये भी सारा सामान मांग लिया, तलवार मांग लिया, गठरी मांग लिया, अब निश्चित रूप से मुझे मारेगा। लेकिन अब क्या करते हैं, तुरंत तलवार छोड़ के दही हाथ में श्रीराज, दही हाथ में श्रीराज, सब राज्य महाराज पठान भेष में उनके हाथ में तलवार दे दिया, गठरी भी दे दिया। अब राज्य महाराज क्या करते हैं, वो पठान के रूप में जो राज्य है अपना मूरी पिछोरी नीचे बिछा देते, ए लड़का लेट जा इसमें। तुम मारे भी, सामान भी ले लिया, अब लेटने भी कह रहा है, लेटा के क्या करेगा, थोड़ी कोई मेरे पैर दबाना, अब मारने ही वाला मुझे। तो वो अपने उनके दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, देवचंद जी सोचेंगे अब क्या करेगा, लेटने कह रहा, सामान भी ले लिया, अब तो मारेंगे ही ना। डर के मारे लेट गए। अब उनको इतना ध्यान ही नहीं है कि मेरे पेट में जो दर्द है उसकी बात तो मैंने बताई ही नहीं अभी तक ध्यान से। तब वो क्या करते हैं, राज्य महाराज
भाला था ना हाथ में, भाले को जमीन में गाड़ करके उसका सपोर्ट लेकर के एक पैर श्री देवचंद जी के बाई जांघ में रखते, हल्का सा दबाव देते, पूछते हैं तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? पेट का दर्द कभी बताया देवचंद जी ने? बताया ही नहीं, तो उनको पता कैसे चला? हाँ थोड़ा कम हो गया है, अभी जवाब भी दे रहे हैं, फिर भी विचार नहीं कर रहे, क्योंकि हड़बड़ाहट में विचार नहीं होता कई बार। थोड़ा सा बाकी है इस तरफ, दाएं तरफ, बाएं तरफ का तो ठीक हो गया, दाएं तरफ बाकी, थोड़ा क्या गैस भर जाता है ना भागते भागते ऐसा, तो फिर से दाएं तरफ उसी तरह से पैर का हल्का दबाव देते हैं भाले के सहारे से। बोलते अब कैसा है? हाँ अब ठीक हो गया है, तो चलो अब खड़े हो जाए, और पिछोरी उसके कमर में बांध देते हैं, और उसका गठरी अपना, वो तो लिया ही था, वो अपने सिर पे अपने कंधे पर उठा करके चलने लगते, चलो मेरे साथ। देवचंद सोचते हैं लगता है मारेगा तो नहीं, शायद गुलाम बना करके नौकर बना के रखेगा, चलो मरने से तो बच्चा, अब देखें क्या होता है। अब रास्ते में राज जी सोचते हैं कि इसके मन में विचार ना आ जाए कि मैंने तो बताया नहीं था, इनको पता कैसे चला, विचार ना आ जाए, इसलिए उनको प्रश्न में उलझाए रखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन से गांव से हो? तुम्हारे राज्य का राजा कौन है? वहां पर प्रजा कैसी है? वहां पर बारिश कैसे गिरता है? खेती कैसी होती है? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? ऐसे लौकिक बातों में उलझाकर चलते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, वो चल रहे हैं कि हवा में उड़ रहे हैं, पता ही नहीं। और जहां पर जो जाम वजीर, सॉरी मारवाड़ देश का जो वजीर था वो और उनके साथी जो 200 घोड़सवार थे और एक रथ था, वहां पर जहां डेरा डाले हुए थे, जस्ट वहां पर टेंट लगा रहे थे, अग्नि जला रहे थे। सुबह का समय लगभग 4:30 बजे का हो रहा था, और सब वहां पर मतलब विश्राम कर लेते हैं। शाम को निकले थे 4:30 बजे, चलते चलते उठ भी थक गए होंगे, वहां पर विश्राम कर लेते हैं करके डेरा डाल रहे थे रेगिस्तान में, अभी पहुंचे नहीं थे कच्छ, और वहां पर खाने की व्यवस्था कर रहे थे, खाने के लिए अग्नि जला रहे थे, कोई टेंट लगा रहा था। ऐसा होता ही ना मेरे, सबसे पहले खाने वाला एक डिपार्टमेंट तो उनको तुम तैयारी करो खाने का, उनको पहले लगाना पड़ता है, फिर टेंट लगा रहे, रहने सोने खाने की व्यवस्था दूसरे लोग कर रहे हैं, सिपाही लोग सुरक्षा की व्यवस्था देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहां थे। वहां पर पहुंचने से पहले राज्य क्या करते हैं, अच्छा मेरी किशोरी निकाल करके दे दो, कमर में बांधी थी ना, किशोरी निकाल के वापस ले ली, तुम्हारी गठरी और तुम्हारा तलवार ले लो तुम, वो भी वापस दे दिया। कहा अब देखो उधर सामने वही लोग हैं ना जिनके तुम पीछे भाग रहे थे, वही तो तुम्हारे साथी है ना? देवचंद जी कहते हैं हाँ हाँ यही वही हैं, पीछे मुड़ के देखते तो गायब। अरे कहाँ गए? मेरा किसने पकड़ा था हाथ, मेरा किसने हाथ पकड़ा था? वो कौन था जिसने मेरी मदद की इस मुसीबत में? नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आस्तीन, बाले से बुढ़ापन लग, मेरे सर पर खड़े सुबह हर पल रक्षा कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, स्वयं करके नहीं, जो उसकी शक्ति जागृत बुद्धि के द्वारा। उसी को कुरान में अलंकारिक भाषा में लिख दिया, जबराइल असराफिल भेज दिए दो अमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। कोई दो देवता या कोई दो फरिश्ते तलवार या शस्त्र अस्त्र लेकर के नहीं रक्षा कर रहे, जोश की शक्ति और जागृत बुद्धि की शक्ति, वो जो है मार्गदर्शन देती है, रक्षा करती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मन में तो बहुत विलाप किया कि मैंने उनको कैसे नहीं पहचाना, जिनकी खोज में मैं निकला था वही मेरी मदद करने आए थे, और मेरे सामने होने के बावजूद मैं उनको पहचान नहीं सका। लेकिन अब क्या कर सकते थे, अब पछताने के सिवा कुछ भी रास्ता नहीं था। कि मेरा खावंद क्यों विलाप याद करते हैं, ये मेरा निश्चित रूप से मेरे खावंद थे, मेरे पालनहार परमात्मा थे, विलाप करते हैं, उनको याद करके दुखी होते हैं।
और एक मन में विश्वास होता है, जहां कहूं मैं डर हूं ये छोड़े नहीं, क्यों कर वो मेरे साथ पल पल है और मुझे कभी भी अकेले छोड़ेंगे नहीं। एक विश्वास हो जाता है कि मैं जिनके लिए निकला हूं वो मेरे साथ हैं और मुझे कभी भी छोड़ने वाले नहीं। एक निश्चिंतता होती है, वाणी में भी छुपाई है ना। धनी साथ है जानकर और छोड़ सब साथ, ले हुक्म सब हाथ अपने हाथ में, राज्य के सेवा का कार्य का हुक्म ले, कर हिम्मत बांध कमर, हिम्मत कर, कमर बांध रहे ना, सावधान हो जाओ। ले हुक्म सब हाथ, धनी साथ है जानकर और छोड़ सब साथ। एक भावना होती कि राज्य मेरे साथ में है और कोई साथ में रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, वहां पर सिपाही रोक लेते, तुम कौन हो, कहां से आ गए? तो कहते मैं देवचंद्र हूं और मैं उमरकोट से आया हूं, आपके मंत्री जी मुझे जानते हैं। तो मंत्री बाहर निकल आता, देखता है ये तो देवचंद्र है, आओ इसको आने दो। अब कैसे तुम, हम तो चले थे तो हमारे साथ में तो नहीं थे तुम, फिर कैसे आ गए पीछे पीछे, कहाँ है तुम्हारा घोड़ा सवार? नहीं मैं तो पैदल पैदल आया हूं। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव हुआ? हम घोड़े में थे, ऊंट में थे और तुम हमारे पीछे थे, तो फिर भी हम अभी अभी पहुंचे हैं और तुम भी हमारे साथ साथ आ गए, ऐसा कैसे संभव है? क्या कहते हैं? तब जवाब श्री देवचंद जी दिया, आए चले जैसे वंक, जैसे हवा तीव्र गति से बहती है उस तरह से मैं तेजी से दौड़ते हुए आ गया। लेकिन तो बहुत चमत्कार हो गया, ऐसा कैसे संभव हुआ? ठीक है आ गए हो तो यहाँ पर बैठो, विश्राम करो और थोड़ी देर में यहाँ पर खाने की व्यवस्था हो जाएगी, तो खाना खा करके फिर आराम करेंगे, फिर सुबह चलेंगे। देवचंद जी कहते हैं ना, मेरा नियम है कि मैं खुद ही खाना बनाता हूं और तभी खाता हूं, और अनाज भी मैं अपने साथ लाया हूं, अनाज भी मैं अपने साथ लाया, क्योंकि अध्यात्म में और साधना में ऐसी मान्यता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जो अनाज खा रहे हैं वो शुद्ध पैसे की कमाई है कि 2 नंबर की कमाई है? फिर खाने बनाने वाला जो था वो किस विचार में, चिंतन में डूबते हुए खाना बनाया, वो सारा चीज का प्रभाव होता है। तो सात्विकता बना रहे, खुद बना के खाने का नियम इसलिए साधक के लिए, अध्यात्म जगत में खुद बना के खाने का नियम इसलिए कि भाई उससे क्या होगा कि चिंतन अच्छा होगा, ध्यान में बाधा नहीं होगी। तो जो उसी की जाति का था वो मंत्री कायस्थ सिरदार, उसने कहा देखो तुम हमारी जाति की, हमारी न्याति की हो। गुजरात में पर संसार में जाति न्याति का थोड़ा महत्व तो रहता ही है ना। अगर तुम हमारे न्याति के होकर के हमसे अनाज नहीं लोगे और हमारा खाना नहीं खाओगे हमारे साथ, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे मेहमान हो तुम, यदि तुमको हमारे हाथ से बना नहीं खाना है तो कम से कम अनाज तो हमारे भंडार से लेना पड़ेगा। ठीक है, उनके जिद के आगे देवचंद जी विवश हो जाते हैं, स्वीकार करते हैं, उनके भंडार से अनाज लेकर के अब खुद ही लकड़ी वकड़ी जला करके भोजन बनाते हैं। सारा बर्तन तो लाए थे, अब खाना बन गया तो बोले भोग किसको लगाऊं? अभी तक तो परमात्मा का कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था ना, परमात्मा को उन्हें पता ही नहीं चला, तो भोग किसे लगाएंगे? बोले ये जो स्वरूप दर्शन दिया था उसी को याद करके भोग लगा देते। कौन? सिपाही पठान भेष, उसको याद करके भोग लगा देते, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था। आज हम सुंदर साथ किसे याद करके भोग लगाते हैं? मूल स्वरूप राज्य में श्यामा जी, क्योंकि सिपाही भी सेवा पूजा का बोलते हैं, चंदन पुष्प बहुविध राजे सुगंध सर्वे वाला जी ने छाजे, श्री पिया जी ना पूजन निमित्त कीजिए, फेर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। नहीं कोई वासना इन समान, जो कोई वासना इन समान मूल स्वरूप से ना काहे नजर। मूल स्वरूप उसका ध्यान करते हुए राज्य श्यामा जी को मैं चंदन लगा रही, इस तरह से भावना राज्य श्यामा जी को भोग लग रहा। मूल स्वरूप का ज्ञान हो जाने से फिर मूल स्वरूप का ही ध्यान होता है।
जब तक मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं है तब तक एक निमित्त मात्र रूप से उस पठान महेश को भोग लगाते हैं। अब अगले दिन वो मंत्री 2 ऊँट में व्यवस्था कर देता है उनका बैठने के लिए। वहां पर 2 थे 2 ऊँट में, तो उनके साथ मतलब 2 के साथ में तीसरा बैठ जाएगा। 3 जने बैठ के थोड़ा दूर तो बचा है, व्यवस्था कर देते हैं। अब कच्छ देश पहुंच जाते हैं, बारात तो गए अपने शादी में और बेचन जी चल पड़ते हैं खोज में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब कहो कच्छ देश की पहुंचे आप आए जित। कच्छ देश में पहुंच गए, वहां पर कैसे खोज किए, क्रमशः कहां कहां पर गए और वहां किस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ या क्या साधना किया, वो सारा वर्णन अब सुनाते हैं। तहां लगे खोज करने बैठे देहुरे जाए। देहुरे ना मंदिर में, वहां पर एक मंदिर दिखाई दिया, तो वहां जाकर के देखें पुजारी लोग वेशभूषा सबका अच्छा तो रहता ही है। पुजारी जी से जाकर के पूछते हैं, पुजारी महाराज मैं बड़ी दूर से आया हूं, मेरी बस इतनी जिज्ञासा है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और सारे संसार का मालिक, सबका मालिक एक परमात्मा कौन है। मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकला हूं। क्योंकि उस समय मूर्ति पूजा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था कि ये मूर्ति पूजा योग्य नहीं है, उचित नहीं है या गलत है, इस तरह का कुछ भी उनको बात मालूम नहीं था। उसके मन में केवल ये जिज्ञासा था कि मैं पहले ज्ञान प्राप्त करूं, बाद में साधना करूं। इसलिए यहां भी मंदिर में गए कि नहीं गए, लेकिन ज्ञान पूछा। तो मुख्य जो उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान की खोज। तो यहां पर मंदिर में पूछते हैं, तो पुजारी जी आज भी जाओगे तो क्या कहेंगे, साक्षात भगवान बैठे हैं। मूर्ति को क्या कहेंगे, साक्षात भगवान बैठे। ज्ञान ज्ञान के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, ज्ञान के चक्कर में ज्यादा पड़ोगे तो उलझ जाओगे, भक्ति से दूर हो जाओगे। साक्षात भगवान बैठे मंदिर में, और वो भी 84 घंटे वाला मंदिर। अरे ये भी भगवान है, वो भगवान है, जो भी भगवान पसंद है वहां जाकर भेंट दक्षिणा चढ़ाओ, आना तो मेरे ही पास में। जहां भी दक्षिणा चढ़ाओगे आएगा किसके पास में, पुजारी के पास ही तो आएगा ना। बोलते महाराज क्षमा करें, ये तो मैंने 4 साल करके पहले ही देख लिया अपने ही गांव में, उमरकोट में मंगल शाम राधा कृष्ण का मंदिर में वो परिक्रमा किया कि नहीं, पूजा परिक्रमा सब करके देख लिया मैंने। मैं अंधभक्ति नहीं करना चाहता हूं। वाणी में भी पहले कहा, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं। पहले आप पहचानो तुम कौन हो, सबका मालिक परमात्मा कौन है, संसार सृष्टि की रचना किसने किया, क्यों किया, यदि आदि जो प्रश्न है। बिना ज्ञान के भक्ति साधना, करोड़ों साधना भी कर लो, 1000 साल तक हिमालय में बैठ के ध्यान भी कर लो, लेकिन सब व्यर्थ चला जाता है। बिना ज्ञान के सारी भक्ति सारा साधना व्यर्थ चला गया। करी अनेकों बंदगी, इसके लिए आप जन तीन का होना नजीक सोहित में लिया सुबंध। अब यहाँ मूर्ति पूजा और बहुदेव पूजा और निजानंद संप्रदाय की मानसी पूजा में क्या अंतर है वो समझे। ग्रंथों का कथन है, उत्तम मानसी पूजा, मध्यमा च मूर्ति पूजा। बाह्य की अधमा कल्पित पूजा, बाह्य की तो अधमा अधमा। ध्यान सुनिए, उत्तम मानसी पूजा, मानसी पूजा ने ध्यान की पूजा उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। मध्यमा च मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा मध्यम है। तीसरा क्या कहा, अधमा कल्पित पूजा, कल्पित कल्पना से पूजा करना। एक तो होता है मूर्ति जिसे देखा उसकी मूर्ति बना रहे हो, और एक होता है आज के समय में हम देखते हैं गणेश पूजा में देखना किसी किसी मूर्तियां बनती, आधा सूंड गणेश का बनाए हैं और उधर लगा दिए हैं शंकर भगवान का नीलकंठ बना दिए, उधर चंद्रमा लगा दिए, गले में सांप पहना दिया और लगा दिया सुंड। पहले गणेश जी भी वही है, शंकर जी भी वही है। अब गणेश जी का भी जो सुंड कैसे बना देखो,
और ऐसे मिक्सिंग बहुत चलता है। गीता के कृष्ण और गणेश का मिक्सिंग चलता है, साईं बाबा और गणेश का मिक्सिंग चलता है। ऐसे कल्पित मूर्तियां बहुत बनाते हैं। लेकिन अब गणेश जी का भी जो सूंड का आकृति कैसे बना, मेरा प्रश्न है उन सबसे। वो कथन क्या है, पार्वती जी स्नान कर रही थी तो उसने अपने चंदन लेप से उसने एक बालक को बनाया और उसको रक्षा के लिए द्वारपाल बना दिया कि किसी को अंदर आने देना नहीं, मैं स्नान कर रही हूं। ध्यान से सुनिए, ये गणेश जी की आकृति कितनी गलत है, कल्पित है, वो समझ में आएगा। उस समय तो वो इंसान जैसे मतलब अच्छा आकृति था, सूंड नहीं था उस समय बच्चे का। अब जब शंकर भगवान आए, उनको भी रोक दिया, अंदर जाने नहीं दिया। बोले तू कौन होता अंदर? और शंकर भगवान को पता ही नहीं था कि पार्वती जी ने उसकी रचना की है। शंकर भगवान तू कहां से आ गया मुझे रोकने वाला? मेरे ही घर में जाने से तू मुझे रोकेगा? जब नहीं माना, शंकर भगवान गुस्सा होकर के अपना भाला छोड़ देते, गर्दन टूट करके सर जो है पता नहीं एक दिशा में जाकर बहुत दूर जाकर कहीं चला जाता है, गायब हो जाता है, खो जाता है, और धड़ वहीं गिरा हुआ है। बाद में पार्वती जी को पता चलता तो पार्वती जी आकर के बताती है, क्या किया तुमने स्वामी? ये तो मेरा पुत्र के समान था, पुत्र ही था समझो, उसको तुमने मार दिया, मेरे पुत्र को कैसे भी करके जीवित करो। ऐसा कथानक पुराणों में वर्णन है। अब ये ध्यान से सुनिए। तो फिर अब क्या करें? बोले हाथी का सिर काट के लगा दिया। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या किया, हाथी के सिर लगा दिया, उसमें मनुष्य के धड़ में हाथी के सिर लगा के फिट कर दिया, और फिर क्या किया, उसको जीवित कर दिया। तो हथिनी रोती रोती आई कि मेरे पति का सिर कैसे काट दिया आपने, मेरा पति का क्या दोष था, वो तो बेकसूर था, हाथी के सिर काट दिया ना। तो हाथी तो उसके सबसे सूंड बनाते हैं सब गणेश जी का। अब ध्यान से सुनना, हथिनी आई, बोले कि मेरे पति हाथी का सिर कैसे काट दिया, अन्याय किया आपने, जुल्म अत्याचार किया है। तब क्या किया, केकड़े का सिर काट के हाथी के धड़ पे लगा दिया। मन गणत नहीं बता रहा हूं, पुराणों में वर्णन है। केकड़ा होता है ना, आज भी देखेंगे केकड़ा का सिर होता है, उसके पीठ में ही दोनों आंख होते हैं और दो हाथ होते, हाथ में मुंह होते हो। तो केकड़ा जो है उसका सिर काट करके हाथी में लगा दिया। अब केकड़ा की भी पत्नी आई रोती रोती, तो बोला चिंता मत कर, इसके पीठ में ही आंख और मुंह सब दे दूंगा तेरे। तो केकड़ा का तो चलो मामला क्लियर है। हाथी का जो सिर है वो किसका हो गया, केकड़े का हो गया, क्योंकि केकड़े का सिर हाथी में लगाया, तो हाथी का सिर किसका हुआ, अभी केकड़े का हुआ। तो फिर हाथी का सिर कैसा था जो गणेश जी में लगा रहे, वो तो पता ही नहीं। फिर सब कल्पना के आधार पर हनुमान जी को बंदर बना दिया, जबकि संस्कृत के महाप्रकांड विद्वान थे। वानर एक क्षत्रिय जाति कहती जो जंगल में रहती थी। इस तरह से ये कल्पित पूजा है। तो कल्पित पूजा को क्या कहा, अधम कहा। और बाह्य की है दिखावा, दिखावे की पूजा अधम से भी अधम है। मूर्ति पूजा क्या है, जिसे देखा है समझो, मूर्ति पूजा, फोटो पूजा और बागा वस्त्र की पूजा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन मूर्ति जो है यथार्थ हो तो उसकी जो है प्राथमिक रूप से कभी सहायता हो सकता है, लेकिन फिर भी जड़ वस्तु है ना वो, इसलिए मध्यम कहा उसको, उत्तम नहीं कहा, मध्यम कहा। उत्तम तो मानसिक पूजा है। निजानंद संप्रदाय में भले ब्रह्मवाणी रखी है, बागा वस्त्र रखा, लेकिन हम ध्यान पूर्वक जो भी चौपाई बोलते हैं, परम धाम का स्वरूप बोलते हैं, परम धाम का लीला, परम धाम की लीलाओं का वर्णन, उसका ध्यान करते हुए स्मरण करने के लिए शिवा पूजा का नियम है। यहाँ पर भोगनी परम धाम के तीजी भाव में, वहां पर मेवा मिठाई आरोप के उठे, 4 घड़ी 2 रात जी बैठे। कहां पर, रंग महल की तीजी भाव की बरसाल में। शिवा पूजा मानसी है, मूर्ति पूजा अलग है, बहुदेव पूजा में, दोनों में दो थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। बहुदेव पूजा यानी कि अनेक देवी देवताओं की पूजा, तो उसके लिए ग्रंथों में सीधा कह दिया है एक परमात्मा ही उपास्य, एकम एवं अद्वितीयम। नानक एको सुमरिय जन्म मरण दुख जाए, दूजा कहे सुमरिय फिर जन्मे मर जाए। जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे, अनेक देवी देवताओं को पूजा करो।
एक परमात्मा की उपासना करो ताकि जन्म मृत्यु का दुख दूर हो जाए। फिर वहां पर कबीर जी ने कहा एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। आदि ग्रंथों में काका जी ने कहा पतिव्रता पड़ी सेविये न थइये वेश्या जेम, एक मेरी ने अनेक की त्यारे थाए धनवत। एक पति को छोड़कर अनेक पति का चिंतन करोगे तो फिर पति बना कैसे होगा, प्राप्त होगा, पति का कृपा कैसे प्राप्त होगा, धनवट कैसे करेंगे धाम धनी। तो बहुदेव पूजा तो क्लियर है। मूर्ति पूजा जो है अभी देवचंद जी ने छोड़ा नहीं है, लेकिन अभी उनका टारगेट है ज्ञान। क्योंकि अभी देखेंगे बाल मुकुंद और बाकी बिहारी की भी मूर्ति की बात आती है भोजनगर में और आगे भी, लेकिन अभी उनका जो निकले क्यों है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मैं कौन, कहां से आया, और पुजारी जी से भी वही कहा कि मुझे ज्ञान प्राप्ति का तरीका बताइए। मूर्ति पूजा के विषय में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। एक बार बच्चा था, शंकर भगवान की उधर पुजारी कहीं बाहर जा रहा था, अपने बच्चे को बोल दिया कि भोग लगा दे, नहीं भोग लगाया तो मैं तुझे पिटाई करूंगा। तो बच्चा जिद्दी करने लग गया, भोग रखा तो खाता कौन है, पुजारी तो खाता ना बाद में, भोग कौन खाता, भगवान तो खाए कि नहीं खाए, लेकिन वो लास्ट में तो पुजारी ही खाता है। तो बच्चा ही था ना आखिर, लेकिन शंकर भगवान ने कैसे नहीं खाया, खाइए इसको, ये तो पिताजी डांटेंगे। लास्ट में लट्ठू उठा लिया मारने के लिए। तो उसका ऐसा भाव देख करके बोले भगवान प्रकट हो गए थे। इस तरह से कई कथानक हैं। इसलिए क्या था, मूर्ति पूजा में भावना प्रधान होता है, कहते हैं, ज्ञान प्रधान नहीं होता है। पर उत्तम मानसी पूजा सर्वश्रेष्ठ है और उसके लिए सबसे जरूरी है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद में न मूर्ति पूजा का कोई मतलब है, न बागा वस्त्र का भी पूजा नहीं होता। ये तो केवल प्रतीक के रूप में रखा हुआ है। ध्यान केवल मानसी है, परम धाम का ध्यान करते हुए, उन चौपाइयों को बोलते हुए परम धाम को याद करते हुए करेंगे। यहाँ भी कुछ दिन रहेगी, कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। वहां पर कच्छ देश में, और उस समय 350 साल पहले पूरे भारत में सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ जो ज्यादा मान्यता प्राप्त था संन्यास मत, संन्यास आश्रम, शंकराचार्य जी कृत संन्यास मत। क्योंकि उस समय आर्य समाज नहीं था। आर्य समाज तो भी 100-125 साल पहले ही दयानंद सरस्वती जी हुए, तो उसके बाद में आर्य समाज का जो मत है प्रकट हुआ। 6 दर्शन थे लेकिन आर्य समाज नहीं था उस समय। लेकिन उस समय जो भारत में वैदिक मत के रूप में जो ज्यादा प्रचलित था वो था संन्यास मत। सन्यासी वेशभूषा में आप देखोगे बिल्कुल हाथ में कमंडल माला, और वो जो सन्यास जैसे एकदम फकीरी वस्त्र, सन्यासी का जो वस्त्र होता है, सिर मुंडन किए हुए रहते हैं, तो हाथ में कमंडल होता है। इस तरह से उनका जो सन्यासी का वेश होता है और उनकी जो साधना होती है, इसके कारण उनको सब पूज्य मानते थे। जिसको भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो कहाँ जाएंगे, सन्यासी के पास, सन्यास मत वालों के पास में। साधना करना है, साधना के लिए मार्गदर्शन चाहिए तो भी सन्यास मत वालों के पास जाएंगे, सन्यास मत के विद्वान के पास। वो बताएंगे, ज्ञान देंगे और आपको साधना करने का तरीका बताएंगे। तो देवचंद जी उनके पास में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हे गुरुवर आचार्य, मैं ब्रह्म ज्ञान की खोज में निकला हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, कृपया आप मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, सबका मालिक परमात्मा कौन है। संन्यास मत के आचार्य जो थे वो कहते हैं, हम निश्चित रूप से तुमको पहचान करा देंगे, परमात्मा की पहचान करा देंगे, साक्षात्कार भी करा देंगे, लेकिन पहले मंत्र दीक्षा लेना पड़ेगा, एडवांस पेमेंट, तब ऑपरेशन होगा। लोगों को डर लगा रहता है कि बाद में चला ना जाएगा, मंत्र देकर पहले गले में कंठी करके जंजीर बांध दो, नहीं तो बाद में खसक ना जाएगा। अरे ज्ञान दो बाद में, और सभी जबरदस्ती बांध भी दोगे तो ज्ञान में वैसे भी छिटक जाएगा। लेकिन एक बंधन बांध देगा, गुरु के छोड़ करके नहीं जा सकते, नरक में जाओगे गुरु को छोड़ोगे तो, ऐसे से डर बना करके बांधे रहते। देवचंद जी कहते हैं
यदि मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आप आश्वासन देते हो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा, तो मैं मंत्र दीक्षा लेने के लिए तैयार हूं। तो भद्रवेश करके, मुंडन करके, सन्यासी जैसा वस्त्र कपड़ा पहना करके मंत्र दीक्षा देते हैं और वहां पर ज्ञान सत्संग सुनाते हैं। योग दर्शन आदि विषय में, उपनिषदों के विषय में, वेदों के विषय में ज्ञान सत्संग होता है। और खास तौर पे दत्तात्रेय ऋषि को वो अपना गुरु या आचार्य मानते थे, क्योंकि दत्तात्रेय विष्णु भगवान के एक अवतार भी है और योग के महागुरु माने जाते हैं दत्तात्रेय ऋषि। तो दत्तात्रेय ऋषि अनुसुईया जो अत्रि ऋषि की पत्नी थे, उनके पुत्र थे, विष्णु भगवान के अवतार कहे जाते हैं। उन्होंने 24 गुरु बनाया था। 24 गुरु। कौन कौन से गुरु? ऐसे नहीं कंठी बांधने वाले नहीं। एक लोहार को देखा, काम में लगा हुआ था, गरम करते फिर लोहा से हथौड़ा से कूटते ना लोहा को, पहले गरम करेंगे फिर मार दो हथौड़ा। बाजू से राजा की सवारी निकली। राजा की सवारी लंबी चौड़ी सवारी होती है, बैंड बाजा बजाते हुए निकल गई। पीछे किसी ने आगे पूछा, भाई साहब आपने देखा कि राजा की सवारी कहाँ गई है, कितने देर हो गए? बोले कब निकली मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो अपने काम में मग्न था। बोले ऐसे लोहार जैसी तन्मयता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा पता ही ना चले। परमात्मा के ध्यान में, चिंतन में, भक्ति में ऐसे खो जाओ कि पता ही ना चले दुनिया में क्या हो रहा है। अजगर सांप को अपना गुरु बना लिया। अजगर देखते हैं दूसरे सांप फुर्तीले होते हैं, तेजी से भागते हैं, फर 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 भागेंगे। अजगर सांप धीरे धीरे चले गए। आपसी आसपास कुछ मिल गया खाने के लिए तो ठीक है, और खा लेगा तो पड़े रहेगा, फिर ऐसे ज्यादा भागम भाग नहीं करता, पड़े रहेगा। मतलब क्या, प्रारब्ध से जो मिल जाए वो उपभोग करो, उसका भोजन करो, सेवन करो, ज्यादा भाग दौड़ मत करो माया के लिए। और पैसा हाय तौबा इकट्ठा कर करके कोई फायदा नहीं, साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। एक मान लो मुकेश अंबानी जैसा कोई करोड़पति भी हो, और मान लो आज जैसे धीरू भाई जी उनका देहांत हुआ, तो कोई भी संसार में, सिकंदर भी गया था दुनिया से तो खाली हाथ गया था, तो हम तो उतना भी नहीं है। वो तो विश्व विजेता था, विश्व विजेता था वो। अपने साथ में जब कुछ नहीं ले गया तो हम तो वो कुछ भी नहीं है। अपार रत्न जवाहरात का मालिक था वो। इसी तरह से पिंगला वेश्या को अपना गुरु बना लिया। पिंगला वेश्या, वेश्या लोग इंतजार करते रहते हैं ग्राहक का, उनके प्रेमी या जो भी रेगुलर कस्टमर जो होते हैं उनका खुशी खुशी कोई भी नहीं करता, लेकिन जैसे भी वो इस पेशा में पहुंच गए या पहुंचा दिए गए, एक मजबूरी हो जाता जीवन। तो क्योंकि रात भर, एक दिन क्या हो, रात भर अपने प्रेमी का या अपने ग्राहक का इंतजार करती रही, रात भर जागते रही। सुबह हो गया, कोई भी नहीं आया। रात भर किसका ध्यान करती रही? वो मेरा प्रेमी या मेरा ग्राहक कब आएगा, उसका चिंतन करते रहा। बोली इतना ध्यान में यदि उस परमात्मा का कर देती तो वो जरूर मुझे दर्शन दे देता। इतना ध्यान में उस परमात्मा का करती तो निश्चित रूप से वो मुझे दर्शन दे देता। आज के समय की स्थिति ऐसी है। एक बार एक नगर का राजा था, बहुत ही अच्छा राजा था वो। उसका जीवन ऐसा तपस्या में, भक्ति में था। प्रजा खाई कि नहीं खाई, मेरी प्रजा कहीं भूखी तो नहीं है, चिंता के मारे खाना नहीं खाता था। जब सब लोग मिलकर के, कर्मचारी और दरबारी सब लोग मिलकर के, अधिकारी मिलकर के सांत्वना देते थे कि सबने खा लिया महाराज, आप खा लीजिए करके, तब थोड़ा सा खाते थे। ऐसा तपस्या में जीवन था राजा का। उसके तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान एक दिन दर्शन देते हैं, मांगो राजा, तुम्हारे जीवन रूपी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। सुंदर सा जी, ये जीवन भी एक तपस्या है, यदि संयमित रूप से जिए तो। मांगो, क्या वर मांगते हो राजा? राजा कहता है, प्रभु आपने दर्शन दिया मेरे लिए, यही बहुत है। आपने
दर्शन या ये मेरे बहुत है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, अब जो भी मांगोगे मैं दूंगा, कुछ भी मांगो। राजा देखो यहां भी प्रजा के बारे में सोचता है, हे प्रभु यदि देना ही है तो जिस प्रकार मुझे दर्शन दिया उस प्रकार मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दे दो, सबका कल्याण हो जाए। सोचो, बोलते देखो ये संभव नहीं, ये तुम गलत चीज मांग रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है। जब किसी के अंदर इच्छा ही नहीं भगवान के दर्शन करने की तो मैं जबरदस्ती जाकर के कैसे दर्शन दे सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है, जिद मत करो। राजा कहता है प्रभु देना है तो दो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, प्रणाम जी। लेकिन अब क्या करूं, मैंने वचन दिया था तो देना पड़ेगा, तो मना नहीं कर सकते, वचन में बंध के मांगो जो वर मांगते हो कहा था। युक्ति करते हैं, ठीक है मैं सबको दर्शन दूंगा, सारी प्रजा को दर्शन दूंगा, लेकिन क्या करना, कल सुबह सब नगर वासियों को लेकर के नगर के उस पर जो बड़ी वाली पहाड़ी है वहां पर सबको लेके आ जाना, वहां पर सबको एक साथ दर्शन दे दूंगा। लेकिन धन्य हो गया ऐसे, भगवान तो चले गए। अब रानी, दरबारी, मंत्री, सेनापति और समस्त नगरवासियों को सूचना दे दिया गया। अगले दिन सुबह सब तैयार हो गए, चलो चलो भगवान का दर्शन करना है, चलो 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 आ जाओ, तुम भी चलो, देखते हैं क्या होता है। सब लोग मिलकर दर्शन करने निकल पड़े। अब जैसे ही नगर के बाहर निकले, एक छोटी पहाड़ी थी, पत्थर की होती पहाड़ी। पहाड़ कैसे होते हैं, पत्थर के होते हैं ना, वो सारा का सारा पहाड़ बन गया तांबे का, कॉपर, तांबा। कुछ लोग बोले तो तांबा तो बड़ा महंगा धातु होता है, तांबे के बड़े बड़े पत्थर उठाकर घर ले जाने लगे। इतना बड़ा पत्थर है, 10-20 हजार का तो बिक ही जाएगा। तांबा भी तो सस्ता चीज होता है। कुछ लोग निकल गए, बाकी लोग समझाते कि कहा तांबे के पीछे, मगर भगवान का दर्शन करना तांबे के पीछे कहां पड़े हुए। चलो बोले बाकी लोग तो चलो आके दर्शन करते हैं। बाकी लोग आगे बढ़े, एक दूसरा पहाड़ चांदी का हो गया पूरा का पूरा। बोले तांबा तो छोड़ दिया, कुछ लोग ऐसा बोले, सोचे तांबा तो छोड़ दिया लेकिन चांदी तो और महंगा होता है, चांदी कैसे छोड़ दें। चांदी के बड़े बड़े पत्थर उठाकर घर ले जाने लगे। अभी भी कुछ लोग बचे, सबका एक लेवल होता, कोई 100 रुपए में खुश हो जाता, कोई 10,000 में खुश होता। बोले कुछ लोग को बोले 10 लाख मिला तो भी कम है। हाँ, 1-8 करोड़ का प्रॉफिट है, तब जैसे मुकेश अंबानी जैसे लोगों के लिए तो बोले 10-20 लाख का क्या मतलब, वो तो आते जाते रहते हैं। बाकी लोग फिर आगे बढ़े, सोने का पहाड़, पूरा का पूरा पहाड़ सोने का, सारे के सारे निकल गए। बोले चांदी छोड़ा, तांबा छोड़ा, सोना कोई छोड़ सकता है? सोने के बड़े बड़े पत्थर भर भर के ले गए। 2 बचे बस, राजा और रानी। रानी कहती है पता नहीं कैसे लोग हैं, सोने चांदी के लिए भगवान को छोड़ दिया इन लोगों ने। राजा कहता चल रानी, कम से कम तू तो दर्शन कर ले। राजा रानी आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हीरे का पहाड़, पूरा का पूरा पहाड़ हीरे का। रानी कहती महाराज क्षमा करे, हीरा तो मेरा सपना था, मैं अपने पूरे शरीर को हीरे से सजाना चाहती थी, हीरा तो मैं नहीं छोड़ सकती। रानी भी निकल गई। लास्ट में बचा राजा, आगे जाता भगवान खड़े, कहाँ गई तुम्हारी प्रजा? ये दुनिया की स्थिति ऐसी है। तो अरे पिंगला वैसे सोचती है कि इतना ध्यान में यदि भगवान का करते तो वो मिल जाते। हम दिन भर किसका ध्यान करते रहते? ये काम रुक गया उसका ध्यान करेंगे, 100 रुपए का नोट घूम गया है उसका ध्यान में लगे रहेंगे 10 घंटा, 10,000 का नुकसान हो गया उसके ध्यान में लगे रहेंगे, बच्चा बीमार हो गया उसके ध्यान में लगे रहेंगे। सुखी होने के लिए 100 सुख भी कम है और दुखी होने के लिए एक ही दुख काफी है। 100 सुख है वो भी कम पड़ जाते हैं, एक ही दुख है, टेंशन वहीं लगे रहेगा। पैसा मिला, नौकरी मिल गई, शादी भी हो गया, मकान भी हो गया, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। या तो बच्चा हुआ तो बुद्धिमान नहीं हुआ, बुद्धिमान हुआ तो बहू अच्छी नहीं मिली, सब अच्छा मिला तो दुर्घटना हो गया या क्या बीमारी लग गई। सारी की सारी चीजें अच्छा कहां से मिलती? किसी को मिली आज तक? नहीं मिलती। इस तरह से दत्तात्रेय ऋषि ने अनेकों गुरु बनाए थे। वहां पर योग दर्शन के अनुसार
अष्टांग योग साधना और यौगिक क्रियाएं सारा सीखा उन्होंने। और करते क्या है, देखिए योग साधना नियम तो सबके लिए वही रहता, लेकिन धारणा ज्ञान के अनुसार धारणा अलग अलग हो जाता है, लक्ष्य अलग अलग हो जाता है। उसी पद्धति से कोई शरीर के अंगों का ध्यान करता है, उसी की पद्धति से कोई 7 चक्रों का ध्यान करता है, उसी पद्धति से कोई देवी देवताओं का भी ध्यान करता है। बाकी सब वही रहता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के 8 अंग, बाकी सब चीजें वही रहती है। ज्ञान के अनुसार धारणा बदल जाता है। अब संन्यास मत में आज भी अपने हृदय चक्र में, हृदय में जो जीव चेतना है उसका ध्यान करते हैं, और ध्यान में वो ज्योति स्वरूप में प्रकाश रूप में दिखाई देता है। वो सब अनुभव किया श्री चंद जी, सारी साधना ध्यान करते हुए अनुभव किया। गुरु जी ने कहा कि परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक है, तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयात्मा ब्रह्म सर्वकाल विदम ब्रह्म। मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। देवचंद जी ब्रह्म ज्ञान तो नहीं था, लेकिन जस्ट कॉमन सेंस, और थोड़ा जब राय जोश की शक्ति जागृत बुद्धि का थोड़ा अंश होने से थोड़ा विचार भी था कि जिसने ये साकार जगत बनाया है, जिसने पहाड़ बनाया, सागर बनाया, वृक्ष नदियां पर्वत सब बनाया है, जिसने इतना सुंदर जगत बनाया है, वो स्वयं कैसे निराकार हो सकता है। साकार से साकार ही उत्पन्न होता है, निराकार से निराकार। यदि परमात्मा निराकार होता तो फिर साकार जगत कहां से आए, क्योंकि ये सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले तो कुछ था ही नहीं। निराकार ही निराकार था, तो निराकार से फिर साकार कैसे उत्पन्न हुआ। वृक्ष है, पेड़ है, तब तो छाया है ना भाई, साक्षात है तभी तो सपना है। रस्सी अंधेरे में पड़ी है तब तो सांप का भ्रम हुआ ना, यदि रस्सी ही ना होती तो सर्प का भ्रम कैसे होता। साक्षात में सांप को देखा तभी तो सपने में सांप को देख रहे हैं ना। यदि साक्षात में सांप को न देखा होता तो सपने में सांप को देखा हो, देख सकते थे। जिन शायर खनाए पहाड़ चुनाए, रवि शशि नखत फिराए, जिसने सागर बनाया, पहाड़ बनाया, और सूर्य चंद्रमा सितारे जिसके आदेश से चल रहे हैं, वो सारा संसार बनाने, साकार जगत बनाने वाला स्वयं कैसे निराकार हो सकता है, आदि विचार करते हुए देवचंद जी अब यहाँ से आगे चल देते हैं। वहां पर फिर कच्छ में ही गुरु गोरखनाथ के चेले, नाथ पंथ के योगी सन्यासी थे वो, और वो राजगुरु कहलाते थे। आज भी देखिए जो नेता है, मंत्री है, उनके साथ में ऐसा कोई पंडित, ज्योतिष, ये सब किसी न किसी गुरु से जुड़े रहते हैं। क्यों? मुसीबत में साथ देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, तंत्र मंत्र या ज्योतिष विद्या के लिए। भी इस बार चुनाव में मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, सभी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उसके लिए। तो ज्योतिष सलाह करेंगे कि क्या करें, ये समय ठीक है कि नहीं है। अभी राहु काल चल रहा है ना, कोरोना काल, राहु काल। 15 अगस्त को राहु काल खत्म होगा, तो 15 अगस्त के बाद वैक्सीन आने की भी घोषणा हो गई है। तो देखो क्या होता है। लेकिन माया काल तो चल ही रहा है, और माया काल है तो संसार का स्वभाव है, असत जड़ और दुख वो खत्म होने वाला नहीं है, चाहे कोई भी आ जाए। तो राजगुरु जो है क्यों कहलाते थे कि राजा को इसी से जरूरत पड़ता है ना, तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या। तो अब उनके पास भी गए देखते हैं। हठ योग, हठ योग क्या होता है? एक होता है राजयोग, अष्टांग योग साधना को राजयोग बोलते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसको क्या कहते हैं? राजयोग। और हठ योग किसे कहते हैं? हठ योग यानी देखिए जल नेति, सूत्र नेति, नेति बोलते हैं इसको, धोती, 2 उंगल चौड़ी 5 मीटर लंबी धोती को पेट में डालते हैं मुंह से, फिर वो पेट में जितना कचरा होता है ना, कपड़ा ऐसा एब्जॉर्ब सोखने वाला कपड़ा होता है, उससे कफ पूरा सिमट कर वापस निकल आता है। भस्ती एनिमा आदि क्रियाओं के द्वारा क्या होता है? शरीर का शोधन करते हैं, और शरीर का शोधन करने से क्या होता है?
पतंजलि दर्शन के अनुसार इससे क्या होता है कि शरीर में ही ज्योति का दर्शन हो जाता है। शरीर जब स्वच्छ होता है, गंदगी साफ हो जाती है, तो सात्विकता आ जाती है। सात्विकता आने से तुरंत ध्यान हो जाता है ना। 70,000 काफरों को मारेंगे, बात आती है ना। 70,000 नाड़ियों में जो कफ गंदगी भरा है, उसके शोधन से क्या होता है, नाड़ी शोधन बोलते हैं इसको, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर जो जीव चेतना है, उसका ज्योति स्वरूप का तुरंत दर्शन होता है। और अनेक प्रकार की योगिक क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं करने वाले थे, इनके पास भी रहे। देवचंद जी देखा इनसे, पहले ये सब तो राजा को खुश करने में लगे हुए हैं, दिखावा करने में लगे, तंत्र मंत्र चमत्कार में लगे हुए हैं, न अपने आप को जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं। आपने न ओलखे परमेश्वर, तो पार के पावे जी हाँ सुध न पहुंचेगा। जिसको अपने घर की पहचान नहीं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, भव से पार होना है सब कहते हैं, लेकिन भव सागर में फंसे कैसे हैं ये कोई विचार नहीं करता। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये विचार नहीं करेंगे। कहां जाना है उसका बात करेंगे। भाई जब आए हो वही नहीं पता तो जाओगे कहां। स्वर्ग वैकुंठ निराकार, ये तो सब नश्वर जगत है। मोह तत्व निराकार कहलाता है, और उससे उत्पन्न होने वाले जो स्वरूप है, आदि नारायण, त्रिदेवा, देवी देवता और जो भी महापुरुष, सब साकार कहलाते हैं। पंच तत्वों से उत्पन्न होने के कारण इसको साकार कहते हैं। और परम धाम में जो स्वरूप है उसको शुद्ध साकार कहा जाता है। यहाँ भी कुछ दिन रहते हैं, अब आगे बढ़े। फिर बैरागी कापड़ी में रहे कोई दिन। कपाली जो बैरागी होते हैं, जंगल में या स्मशान घाट में रह करके तांत्रिक क्रियाएं साधनाएं करते रहते हैं, उनके पास भी रह देखा, ये तो और ज्यादा गए बीते हैं। अभक्ष्य कच्चा मांस खा लेते हैं जानवरों का, राख में खोपड़ी और स्मशान घाट में जो पड़े रहते हैं उसको उठा करके तंत्र मंत्र क्रियाएं करते रहते हैं। वस्त न देखी चिन्ह में परे इंद्री बसमन, अपने इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति के लिए विभिन्न साधनाएं, तंत्र तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, परमात्मा के लिए नहीं कर रहे हैं। तांत्रिक शक्ति आ जाएगी, मेरे सारे संसार में राज्य करूंगा, अपनी मनोकामना पूर्ण करूंगा, सबकी मनोकामना पूर्ण करूंगा, ये लक्ष्य। खोजते खोजते हार गए, लास्ट में बोले चलो मस्जिद में भी जरा देख लिया जाए। इन भात महजिद में मुल्ला की करी सोहबत, मस्जिद में जाकर के वहां जो मौलवी साहब थे उनके पास भी गए। मौलवी साहब, सबका मालिक वो परमात्मा, वो खुदा कौन है, हम कौन है, हमारी आत्मा, हमारी रूह कहां से आई है दुनिया में, दुनिया सृष्टि की रचना परमात्मा ने क्यों किया है, सबका एक मालिक परमात्मा कौन है, कहां पर है। लेकिन मौलवी साहब ने कहा परमात्मा तो निराकार है, वही बात, और बस इतना कहा कि रोजा, नमाज, हज, जकात, कलमा, ये 5 नियम है, इसका जो पालन करोगे तो तुमको जन्नत की प्राप्ति होगी, जन्नत में हूरे मिलेंगे और वहां पर खजूर खाने को मिलेगा और वहां पर पैखाना जाना नहीं पड़ता, आदि आदि बहुत सारी बातें। इनके लिए कहावत कहा गया है, किसी सूफी संत ने कहा, ये जो जाहिर परस्त हैं ये कब हक परस्त हैं। ये जो जाहिर परस्त, जाहिरी बंदगी का दिखावा करते हैं ना, हक परस्त परमात्मा के सच्चे भक्त नहीं है, ये तो हूरों पे मर रहे हैं, ये सब हवा परस्त। परमात्मा की चाहत नहीं है, हूरों की चाहत है, जन्नत की चाहत है। खुदा कौन है, खुदा की मोहब्बत दिल में नहीं है, जन्नत की मोहब्बत। खुदा का अर्श कहां पर है, बोलेंगे अर्श का मतलब सिंहासन होता है, तो खुदा निराकार है तो सिंहासन की क्या जरूरत है। अनुमानित ज्ञान चल रहा है, ग्रंथों में सारी बातें लिखी है, लेकिन अनुमान से क्या होता है, सारा गड़बड़ हो जाता है। 4 अंधों का दृष्टांत आपने सुना है, एक हाथी, 4 अंधे, उनसे कहा गया हाथी को छू कर बताओ हाथी कैसा होता है। सबने कहा छू के बताते हैं। पहला अंधा आगे बढ़ा, टोटलते आगे बढ़ा, अंधे लोग कैसे हाथ से छू के बता देंगे, कौन है, चेहरा देख के बता देंगे, चेहरे को छू कर बता देंगे कौन है, आवाज सुन के बता देंगे, चलने का तरीका से बता देते हैं। अब हाथी को
छूने के लिए पहला अंधा आगे बढ़ा, उसका सूंड का स्पर्श हुआ, हाथ में क्या आ गया, सूंड। हाथी तो काफी बड़ा होता है ना, सूंड का स्पर्श हुआ, हाँ आगे भी चेक कर रहा है। हाथी को मैं समझ लिया, हाथी कैसा होता, सांप जैसा होता है, सूंड से हिलते रहता ना, सांप जैसा होता है। दूसरा अंधा आगे बढ़ा छूने के लिए, तो जैसे ही आगे बढ़ा हाथी के पीठ का स्पर्श हुआ, हाथी कैसा होता है मैंने जान लिया, दीवार जैसा होता है, सांप जैसा नहीं होता, गलत बोला पहले वाले। तीसरा गया हाथी के पैर का स्पर्श हुआ, ये दीवार थोड़ी है, ये तो खंबे जैसा है, सांप जैसा भी नहीं है, दीवार जैसा भी नहीं है, कैसा है, खंबे जैसा होता है हाथी। चौथा क्या, पूंछ का स्पर्श हुआ, हाथी कैसा होता है, रस्सी जैसा होता है। चारों गलत भी नहीं करे, इनकम्प्लीट करे। संसार में कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है उसका अनुभव किया, अपने जीव चेतना का अनुभव किया, ध्यान में 7 चक्रों का अनुभव किया, इधर सहस्त्रार चक्र, त्रिकुटी भ्रिकुटी, और इधर कंठकूप, हृदय चक्र, मूलाधार चक्र, नाड़ी चक्र, उसमें अनेक प्रकार के जो नाभि में, और उस प्रकार का जो मणिपूरक चक्र, बहुत सारे 7 प्रकार के चक्र कहे गए हैं, कहीं 8 भी मानते हैं। और संसार के कण कण में ब्रह्म सत्ता का जो भी ध्यान में अनुभव हो गया उसी को परमात्मा मान लिया। ये तो योगियों की बात है, और सामान्य मूर्ख मनुष्य कहा गया है गीता में, देखो 7वें अध्याय में, अल्प बुद्धि वाले कहा, और जिसकी बुद्धि हर ली गई ऐसा भी कहा, वो मनुष्य विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते, स्पष्ट रूप से लिखा गीता में 7वें अध्याय। सामान्य मनुष्य क्या करेगा, मेरे जैसा कोई ढोंगी आएगा उसको भी परमात्मा मान ले, इधर कोई पहुंच जाएंगे चमत्कार का दावा करने वाले, अपने 15-20 फॉलोवर हिला देंगे, गुरु जी हमारे साक्षात परमात्मा हैं, गुरु जी ने ऐसा चमत्कार किया, वैसा किया, पता नहीं किया कि नहीं किया, पता नहीं है किसी को। पहले कि वो कंबल उड़ाते हैं तो सबका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। डंडी वाले बाबा हैं, डंडी मारते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है, तो डंडी खा के आते हैं, कंबली ओढ़ करके आते, इच्छा पूरी हुई कि नहीं किसी को पता नहीं। थोड़ा सा तंत्र मंत्र चमत्कार तो दूर की बात है, अफवाहों से भी परमात्मा मान लेते, और तंत्र मंत्र चमत्कार दिख जाए तो साक्षात परमात्मा हो जाता है। परमात्मा कभी बनते हैं कि परमात्मा होता है। गौतम बुद्ध यदि परमात्मा है तो ध्यान साधना किसका कर रहे हैं, परमात्मा को आपको भी ध्यान साधना करना पड़ता है। वो परमात्मा सबका एक मालिक कौन है, साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक, उसको एक को छोड़ के साईं बाबा के पीछे पड़ गए। और आज तो पता नहीं भारत में सैकड़ों ऐसे गुरु हैं जो परमात्मा कहलाते हैं। एक परमात्मा को निराकार बना दिया और खुद परमात्मा बन गया। आगे बढ़ते हैं, फिर मस्जिद में भी जो कहा, बोले इनकी बात में पता नहीं चला क्या, मैं कौन हूँ पता नहीं चला, कहाँ से आया हूँ ये भी पता नहीं चला, तो सबका एक मालिक परमात्मा है, वो भी निराकार कह रहे हो, तो पहले वाले ने भी कहा निराकार परमात्मा मेरा दिल गवाही देता नहीं है। छोटे बड़े जिन खोजिया ना पाया करतार, संशय सब कोई ले चलिया पर छूटा नहीं विचार। इसके बाद भी जो छोटे मोटे संत थे, साधु संत, घूमने फिरने वाले, उनके साथ भी रहे, सब तरफ से प्रयास किया, तब हार के मन में विचार है कि अब यहाँ से कच्छ से भुज नगर, आज जो शॉर्ट में भुज कहते हैं उसी को भोज नगर लिखा, कच्छ से भुज शहर में आ जाते हैं। वहां पर राधा वल्लभी मार्ग के एक संत थे हरिदास जी। चूंकि हरिदास जी देवचंद जी के पिता मुत्तु मेहता के भी गुरु थे, इसलिए देवचंद जी को थोड़ा सा परिचय पहले से मालूम था इनका, तो उनकी शरण में आना उचित समझा। वहां पर पहुंचते हैं, हरिदास जी के स्थान जो था, मंदिर था राधा वल्लभी मत का, वहां पर आते हैं और देखते हैं, ज्ञान तो यहां भी नहीं था, लेकिन साचा देखा तिनको, दिल का सच्चा देखा, एक सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति, मतलब कृष्ण को परमात्मा मान करके उनकी भक्ति सच्चे दिल से कर रहे। एक होता देखिए मान प्रतिष्ठा, दिखावे की भक्ति, मान प्रतिष्ठा के लिए, और एक होता है रोजी रोटी के लिए भी कई लोग संन्यास ले लेते हैं या पुजारी बन जाते हैं। लेकिन
हरिदास जी को देखा, ये मात्र सेवत कारण आत्मा कल्याण के लिए मात्र ये भक्ति करते हैं, इसके कोई संसारिक इनकी कामना नहीं है। दिल का सच्चा होना बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी साथियों। आपको ज्ञान नहीं है अलग बात है, लेकिन दिल का सच्चा होना, मन से वचन से कर्म से युगल चलन की आस, पूर्ण प्रयास करना, कर्म से भी युगल चरण की आस होना चाहिए। मन से केवल नहीं, वचन से केवल नहीं, कर्म से भी पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। मन वचन कर्म से एकमात्र कृष्ण जी की यह आशा थी हरिदास जी। और कैसे भक्ति करते थे? सेवा बाके बिहारी की करे सखी भाव, धर्म सखी भाव से करते थे। अब देखिए इनका सखी भाव कैसा होता है, बीच बीच में हमको सुनने में मिलता है। हाँ, कोई डीआईजी डीएसपी ऐसा कोई था, कमिश्नर था, उसने क्या किया, साड़ी और महिलाओं के जो आभूषण पहन करके भजन में नाच रहा था। इतना बड़ा आदमी, यही उनका सखी भाव है? नहीं। निजानंद संप्रदाय में जो अंगना भाव और सखी भाव है, और इसमें जो सखी भाव, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हमारे में क्या होता है कि हम परम धाम की आत्मा हैं, राज जी की अंगना है, माया खेल देखने आए हैं, वापस जाएंगे, मूल मिलावे में हम बैठे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, गोपी बना लो या गोपी बन जाओ, एक प्रयास रहता है। तो इसमें गोपी भाव सखी भाव प्रधान होता, अपने आप को गोपी मानने के लिए लिखा है। भागवत में क्या लिखा है, जिस प्रकार गोपियों ने सहज ही कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया, उसी प्रकार हम भी गोपियों के समान भक्ति करें, ऐसा निर्देश दिया गया। उसने कहा ना, वाणी में भी छुपाया था, भागवत के रेफरेंस देकर के छुपाई आई है, श्री कृष्ण जी से प्रेम करे बड़ी मत हो। सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत में क्या कहा है कि गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति करो, यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। लेकिन भागवत में उस समय वैकुंठ तक का ही ज्ञान था, इसलिए भागवत में जो भी भक्त हैं और जो भी पात्र हैं, सबने वैकुंठ तक की ही भक्ति की। तो ज्ञान होने के बाद क्या लक्ष्य बदल जाता है। अब इसमें और क्या था, देखिए सेवा अति प्रेम, अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा करते, ध्यान पूर्वक सेवा करते, दिखावा नहीं, कुछ भी बना के भोग लगा दिए, अरे चलो हो गया कोई बात नहीं, मंदिर में बैठे तो हैं। जैसे साक्षात कोई बैठा हो उस प्रकार से ख्याल रखना पड़ता है। बच्चे का कैसे ख्याल रखते हैं कि बच्चा खुद नहा नहीं सकता, उसको नहलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। लेकिन बड़ा व्यक्ति तो खुद कर लेता है, तो उसका दूसरी चीजें करानी पड़ती है। लेकिन क्या होता, मंदिर में जो मूर्ति है, यहाँ पर दो मूर्तियां थी, बाल मुकुंद और बाकी बिहारी। बाल मुकुंद ने बाल स्वरूप कृष्ण, बाकी बिहारी ने किशोर स्वरूप रास के कृष्ण। दोनों का स्थान भी अलग अलग, बाल मुकुंद 5वें वैष्णव में है, बाकी बिहारी 4थे वैष्णव में। तो दो मूर्तियां थी, उनको साक्षात जैसे बाल मुकुंद बैठे और बाकी बिहारी, उस प्रकार ऋतु अनुसार सेवा, भोग लगाएंगे, वस्त्र उसी हिसाब से पहनाएंगे ऋतु अनुसार। ठंडी में गर्म कपड़े, गर्मी में सूती और पतले महीन कपड़े। भोग क्या लगाना है हम भी ध्यान नहीं देते। गर्मी में फ्रेश फ्रूट अच्छा रहता है, ड्राई फ्रूट नहीं, और ठंडी के मौसम में फ्रेश फ्रूट अच्छा नहीं, ड्राई फ्रूट का भोग लगाना। इसी तरह से ठंडी गर्मी के हिसाब से ध्यान पूर्वक भोग लगाना, एक भावना होती है। और ये अज्ञान युक्त भक्ति में क्या होता है कि बस मंदिर में मूर्ति के सामने भोग रख दिया। लेकिन ज्ञान में क्या होता है, मानसिक परम धाम का स्मरण करते हुए हम, जैसा कि मूल मिलावे में या परम धाम के तीजी भवन की पड़ताल में पहली रसोई की हवेली में राज्य के साथ हम भोजन आरोग रहे हैं, और इस प्रकार वहां पर ऋतु माफक सेवा करते थे। तब सोचे कि यहाँ पर मुझे कुछ मिल सकता है, तो वहां पर अब रुक जाते हैं भोजनगर में। अब इनकी अवस्था 21 साल हो गई थी, लगभग 4 साल कच्छ में खोज किया था, और 4 से 5 साल खोज किया, 16 साल में निकले थे उमरकोट से, 21 साल की आयु हो गई। भोजनगर में हरिदास जी के यहाँ स्थिर होकर के सोचते यहाँ पर मुझे कुछ मिल सकता है। अब कैसे प्राप्त करना है, ज्ञान डायरेक्ट नहीं, अब क्या दूसरा तरीका अपनाते, बोले पहले सेवा करना है, इनको इस सेवा के द्वारा प्रसन्न करूंगा तो बिना बात मांगे मुझे वो ज्ञान मिल जाएगा। तो किस प्रकार वो सेवा करते हैं,
और भोजनगर में किस प्रकार उनका मार्ग आगे प्रशस्त होता है, वो प्रसंग कल की चर्चा में लेंगे। अब यहाँ पर चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। रहे तिनकी सोहबत में, रहे तिनकी सोहबत में, देखी सेवा अति प्रेम, देखी सेवा अति प्रेम, साचा देखा तिनको, साचा देखा तिनको, सेवत है अति नेम, सेवक है अति नेम, सेवत है अति नेम, सेवत है अति नेम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की